दूसरा कुरिन्थियां 6 उसकी 14 को मैं पढ़ूंगा। अविश्वासी के साथ असमान जुए में ना जोतो, क्योंकि धार्मिकता और धर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध, क्योंकि हम तो जीवित परमेश्वर के मंदिर हैं, जैसा परमेश्वर ने कहा, मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा, वे मेरे लोग होंगे। इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो, और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। वे ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। सब जन बोलो आमीन। परमेश्वर हमेशा अपने वचन को बेच के लोगों को चंगा करता है, बाइबल ये बताती है। ये वचन किसका है? लास्ट में क्या लिखा? ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है। सब जन बोलो हालेलुया। आप ये बता सकते हैं कि ये मेरा वचन है? मेरा वचन है ये? किसका वचन है ये सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर का वचन है, मेरा नहीं है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। जब हम परमेश्वर के वचन के साथ सहमत होते हैं तो हम किसके साथ सहमत होते हैं? परमेश्वर के साथ। क्योंकि बाइबल यह बताती है कि परमेश्वर ने अपने नाम से भी ज्यादा वचन को अहमियत दी है, और जो वचन को मानता है वो परमेश्वर की बात को मानता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर एक बंदा बोले कि मैं परमेश्वर को जानता हूं लेकिन बाइबल ना पढ़े, जब वचन की आज्ञाओं को पूरा ना करे, तो वो झूठा है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आप परमेश्वर को जानते हैं, आप बाइबल को पढ़ेंगे, वचन में जो लिखा हुआ है आप उसे पूरा करेंगे, उसको समझेंगे, उसके ऊपर चलेंगे, और ये बयान करेगा कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। आप धन्यवाद करें आज की आज आप चर्च में हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यहां पर क्या लिखा है? अविश्वासियों के साथ असमान जुए में ना जोतो, क्योंकि धार्मिकता के लिए अधर्म का क्या मेल जोल, ज्योति और अंधकार की क्या संगति, मसीह का बलियाल के साथ क्या लगाव, या विश्वासी के साथ अविश्वासी का क्या नाता, और मूर्तियों के साथ परमेश्वर के मंदिर का क्या संबंध है। हालेलुया। अगर आप विश्वासी हैं, अगर आप प्रभु पर विश्वास करने वाले हैं, आपका अविश्वासी के साथ क्या नाता है? अन्य जाति लोगों के साथ क्या नाता है आपका? आप सिर्फ उन्हें सुसमाचार देंगे, ना कि उनके साथ घूमेंगे, उनके साथ ऐसे काम करेंगे जो वो कर रहे हैं, आप उनके साथ भागी नहीं होंगे। जो वो रीति रिवाज पूरे कर रहे हैं, आप वो पूरे नहीं करेंगे, क्योंकि आपने अपना जीवन किसको दे दिया है? मुंह से बोलो, परमेश्वर को। और जब बाइबल बताती है कि मसीह में हम जब हम हैं, तो हम क्या हैं? अलग कर दिए गए हैं। यहां पर क्या लिखा 17 में? इसलिए प्रभु कहता है, उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। सब जन बोलो हालेलुया। किनके बीच में से निकलो? जो परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं चल रहे, जो रीति रिवाज पूरे कर रहे हैं सारे। कितने हैं जो जिन्होंने 40 दिन की फास्टिंग रखी है? तो क्या एक दिन का उपवास करके कोई किसी की लंबी उम्र कर सकता है? हालेलुया। सारी उम्र इज्जत ना करो, और एक दिन साल में एक रख लो फास्ट की उम्र लंबी होगी। परमेश्वर ये कहता है कि तुम्हारा जो बाल है ना, वो भी गिने हुए हैं मैंने। कितने मेरी बात को समझ रहे? उम्र लंबा करना जो है वो सिर्फ जीवित परमेश्वर यीशु मसीह के पास से वही कर सकता है। बाइबल में लिखा दीर्घ आयु। इसलिए उसने कहा, हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा के ऊपर क्या कर? ध्यान दे, तेरी उम्र क्या होगी? लंबी होगी। हालेलुया। इसलिए जो लोग वचन पर चलते हैं, वचन को पूरा करते हैं, उनकी उम्र लंबी होगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। कोई दिन घटा नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता, ये परमेश्वर के हाथों में है। बाइबल में लिखा, राजा हिजकिय्याह जो था, परमेश्वर ने उससे बात की कि तेरा टाइम आ गया है, अब चला जा, तू मेरे पास आने वाला है, अपने घर को आज्ञा दे, जो भी करना है कर। लेकिन वचन में लिखा, उसने दीवार की ओर मुंह करके प्रार्थना की और बोला, परमेश्वर मेरे कामों को याद कर, जो मैं तेरे साथ खरियाई में चला हूं परमेश्वर, उसे रिमेंबर कर, याद कर परमेश्वर। और जब उसने इस तरह से प्रार्थना की तो परमेश्वर ने याद किया कि इसने
सच में अच्छाई के काम किए हैं, मेरे सामने मेरे वचनों पर चला है ये, तो परमेश्वर ने बाइबल में लिखा 15 साल उसकी उम्र को बढ़ाया, उसे लॉन्ग लाइफ दी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो परमेश्वर क्या बोल रहा है कि उनसे अलग हो जाओ। तो ये चीजें चलती रहेंगी सारी, ये 2 मंथ सब ये चलेंगी चीजें, लेकिन आपको बचना है इनसे। आपको कम बाहर निकलना है, प्रेयर में रहना है, फास्टिंग में रहना है। 1 साल में एक फास्ट रखने से कुछ नहीं होगा। आप जानते हैं कि चर्च में हम जब फास्टिंग करते हैं तो ये नहीं कि रोजे उतरते हैं तो फिर हम फास्ट करते हैं। अभी कोई रोजे उतरे नहीं है, पहले से हमने फास्टिंग कर रहे हैं, प्रेयर में हम, क्योंकि हम आत्मा में जीना सीख चुके हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? हम जी रहे हैं, विश्वास में जी रहे हैं, हम प्रभु में जी रहे हैं, प्रभु की धार्मिकता में हम जी रहे हैं। हम स्पेंड कर रहे हैं अपने टाइम को परमेश्वर के साथ। कोई ये नहीं कि मौके पर हम कर रहे हैं कि प्रॉब्लम आ गई तो रोजे रख ले, मौके पर आ गए तो ये कर लिया, ऐसा नहीं, कुछ नहीं है। परमेश्वर के साथ हमारा एक रिश्ता है, जो हम एक मजबूत रिश्ते के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जो आपको रिजल्ट देने वाला यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। वचन में लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं उनमें बसूंगा, उनमें चला फिरा करूंगा, मैं उनका परमेश्वर होऊंगा। हालेलुया। इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। क्या करो? उनके बीच में से निकलो और अलग रहो। किनके बीच में से? जो लोग परमेश्वर के वचन के ऊपर नहीं चल रहे, हम उनके साथ क्या कर रहे हैं? सेलिब्रेशन कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं वो चीजों को जो नहीं करनी चाहिए। तो प्रभु बोलता है, इसलिए प्रभु कहता है उनके बीच में से निकलो और अलग रहो और अशुद्ध वस्तु को मत छुओ, तो मैं तुम्हें ग्रहण करूंगा। क्या करूंगा? तुम्हें ग्रहण करूंगा। मैं तुम्हें बोलूंगा कि ये मेरा बेटा है, आगे लिखा है, और मैं तुम्हारा पिता होऊंगा, तुम मेरे बेटे और बेटियां होंगे। सब जन बोलो आमीन। हालेलुया। जो परमेश्वर की बेटे और बेटियां हैं, जो सच में परमेश्वर को जान गए हैं, वो परमेश्वर के वचन के ऊपर चलते हैं। ये नहीं कि आज सुन लिया वचन, साथ साथ में संसारिक काम भी कर लिए, साथ साथ में वचन भी सुन लिया, साथ साथ में वर्शिप भी कर ली, साथ साथ में फिल्मी सॉन्ग भी सुन लिए, साथ साथ में लोगों को भी खुश कर लिया, साथ साथ में परमेश्वर को भी खुश कर लिया, साथ साथ में ये भी काम करते गए, वो भी करते गए। आप जब परमेश्वर में आ गए, आपका एक ही पर्पस होगा, मुझे अपने जीवन से परमेश्वर को प्रसन्न करना है, खुश करना है। और जब आप परमेश्वर को प्रसन्न करेंगे, परमेश्वर आपको अपलिफ्ट करेगा। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? धरती के ऊपर पिता प्रभु यीशु मसीह ने अपने पिता को प्रसन्न किया, किसी को प्रसन्न नहीं किया। शैतान बोलता था ये पत्थरों को बोल की रोटी बन जाए। प्रभु यीशु मसीह को पता, ये बात मालूम थी कि मैंने कितनी रोटियों से कितने रोटियां बनाई हैं, कितनी मछलियों से मैंने कितनी मछलियां की हैं, तो मैं ये कर सकता हूं, लेकिन मैं इसकी बात क्यों मानूं? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसकी बात क्यों मानूं मैं? क्योंकि वो जानते थे कि मैं कौन हूं। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? कई बार शैतान आपको क्या बोलता है, ये करो, अगर तू ये करेगा तो ये हो जाएगा। वो बोलता है कि पाप पता क्या है? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? पाप गलती नहीं है, पाप ये है कि जो परमेश्वर की इच्छा से हटकर काम करना। पाप गलती नहीं है, पाप ये है कि परमेश्वर की इच्छा, जैसे फल खा लिया आदम ने, तो ये उसने सेब खा लिया तो ये पाप नहीं है। प्रॉब्लम ये है कि परमेश्वर की इच्छा ये नहीं थी। परमेश्वर ने उससे ये कहा था कि ये फल मत खाना। फल खाने को वो मना थोड़ा करेगा। मान लो कि आपके घर में सेब केले सब पड़े हुए हैं टेबल के ऊपर, आपके बच्चे ने खा लिया, तो आपका उसको मारेंगे थोड़ा ना आप उस। अगर आपने बोला कि बेटा अभी ये नहीं खाना, अभी इसके ऊपर प्रार्थना होनी है, खा लिया, तो वो आपकी इच्छा नहीं थी, वो उसने खाया। तो यही आदम ने किया। योना नबी जो था, जो परमेश्वर ने कहा नीनवे को जा, लेकिन वो कहां पर जा रहा था? अलग ही जगह पर जा रहा था, करने तो प्रचार ही जा रहा था ना। वो था कौन? वो नबी था ना। वो ये तो ना बोला कि प्रभु तेरा प्रचार नहीं करना, मैं किसी और का प्रचार करूंगा। लेकिन नीनवे को नहीं जाना, अपनी मर्जी से सेवा करनी है, उधर को जाना है। तो ये क्या पाप नहीं है? तेरी बात नहीं माननी,
सेवा करूंगा तेरी, लेकिन ये जिधर तू जाने के लिए बोल रहा है मुझे, मैं उधर नहीं जाऊंगा, मैं उधर को जाऊंगा। आपको समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? कर तो परमेश्वर की सेवा ही था ना, कर रहा था ना, नबी था परमेश्वर का। तो वचन में क्या लिखा कि जब उसने ऐसा पाप किया, नहीं बात मानी परमेश्वर की, तो फिर तूफान आ गया। जिस बेड़े में वो बैठा हुआ था, उन लोगों ने कहा हमारे बीच में कोई ऐसा श्रापित बंदा बैठा है। देखो उनके मुंह से क्या निकला, हमारे बीच में एक गलत बंदा बैठा है जिसके कारण विपत्ति हमारे ऊपर आई है। और देखो जैसे ही उसने बोला कि ये विपत्ति मेरे कारण आई है, मतलब वो पापी हो चुका था, परमेश्वर की अन आज्ञाकारिता करने के कारण विपत्ति उसके ऊपर आई। तो उसने बोला मुझे उठाकर फेंक दो तो ये विपत्ति टल जाएगी। जैसे उसको धक्का दिया समुद्र में, विपत्ति टल गई, वो बंदे बच गए। किसके कारण आई थी? योना के कारण, क्योंकि योना ने सेवा की परमेश्वर की, लेकिन अपनी मर्जी से करना चाहता था। लेकिन पलट के परमेश्वर ने फिर उसको नीनवे को ही भेजा या नहीं भेजा? फिर वो ब्लेस हुआ या नहीं हुआ? इसी तरह से आज भी आप बोलते कि मुझसे एक गलती हो गई, गलती इच्छा है जो परमेश्वर की, जहां इच्छा नहीं है वहां पर आप अपनी मर्जी कर रहे हैं, वो भी पाप है। यहाँ पर जब मैं सेवादारों को रखता हूँ, वॉलंटियर्स को बोलता हूँ कि तुम्हें अधीनगी में चलना पड़ेगा, ये काम करना पड़ेगा। जब तुम चर्च में यहाँ पर बैठे हो, तुम्हें परमेश्वर के वचन में चलना होगा, जो रूल बताए गए हैं चर्च में वो आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो अपनी मर्जी से जब हम करते हैं कुछ भी, वो भी पाप है। चर्च में तो बैठे होते हैं आप, लेकिन आप ब्लेस नहीं होंगे। जब आप इस वचन के अनुसार चलेंगे जो मैं आपको बता रहा हूं, आप जो कर रहे हैं 100 नहीं, चाहे 30% कर रहे हैं, 30% वाली बरकत आपको मिलेगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आप इच्छा से बाहर होकर कुछ भी करेंगे परमेश्वर के, तो अब मैं बोल रहा हूँ 10 क्या 5 क्या 1% भी कुछ नहीं मिलेगा। आप खाली आए और खाली चले जाएंगे। अगर आप वचन में रहकर काम करेंगे, वचन को मानेंगे जो यहाँ से ऑपरेट किया जा रहा है, आप ब्लेसिंग को देखेंगे अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। कितने बढ़ना चाहते हैं आगे, कितने सीखना चाहते हैं आज, कितने सीखने वाली स्पिरिट के साथ बैठे हैं, कितनों को नींद आ रही है, जो कितनों को बाहर फेस्टिवल याद आ रहे हैं, ये सारी चीज़ों को निकाल कर अपने दिमाग को खाली करके यहाँ पर बैठे हैं। हालेलुया। बाइबल ये बताती है कि ये चांद सूरज सब परमेश्वर ने बनाए हैं। मान लो आज अगर बादल हो जाए तो क्या रीति रिवाज पूरे हो सकते हैं किसी के? फिर वेट कर सकते हैं। मान लो 3 दिन बादल रहें तो चंद्रमा बाहर ना आए, तो क्या फिर वो बंदा रीति रिवाज उसको फास्ट को लंबा कर सकता है 3 दिन? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल में लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हमने विश्वास के साथ प्रेयर में बढ़ रहे हैं। हम ये सोच नहीं रहे कि धूप होगी या छांव होगी या ये निकलेगा या वो निकलेगा। इन सब का जो बाप है ना, वो यीशु मसीह है। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? चंदा मामा का भी और सूरज चाचा भी, जो भी उसको बोलते हैं। हालेलुया। इनका बाप कौन है? बोल दो थोड़ा ऊंची आवाज से। परमेश्वर है इसको बनाने वाला। हो कि बाइबल बयान करती है कि उसने सवेर के लिए एक ज्योति बनाई, रात के लिए एक ज्योति बनाई। हालेलुया। तो उस परमेश्वर की हम आराधना करते हैं जो जीवित है, वो मुर्दा नहीं है। तो अन्य भाषा के ऊपर जब हम बात कर रहे थे, मैं लगातार आपको मैसेज दे रहा हूं। मुझे पता ये टीचिंग आपको मजबूत करेगी, आपको बढ़ाएगी, आपको फलवंत करेगी। अन्य भाषा में जब आप प्रार्थना करते हैं, आप परमेश्वर के ज़्यादा रेवलेशन को ले पाते हैं, ज़्यादा प्रकाश को ले पाते हैं। जो डीप रेवलेशन है परमेश्वर के, जो भेद हैं परमेश्वर के, एक व्यक्ति कभी भी पा नहीं सकता जब तक वो अन्य भाषा में प्रार्थना नहीं करता। अगर आपके पास अन्य भाषा नहीं है, अगर आप सिंपल भाषा में प्रार्थना करते हैं, तो आपको सिंपल चीज़ें परमेश्वर बताएगा। जो लिखा है बस आप वही पढ़ते जाएंगे। जो परमेश्वर का रेवलेशन है, डीप रेवलेशन, वो आपको समझ नहीं आएगा। डीप रेवलेशन को पाने के लिए आपको अन्य भाषा में प्रार्थना करनी पड़ती। क्या लिखा वचन में? परमेश्वर ने कहा मुझसे प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और क्या बताऊंगा, कठिन बातें जो तू अभी नहीं जानता। कितने समझ मेरी बात को? मुझसे क्या कर तू? बोलो ऊंची आवाज से, ऊंची आवाज से बोलो। प्रार्थना कर, मैं तुझे बड़ी बड़ी और कठिन बातें बताऊंगा जिसे तू अभी नहीं समझता, जो अभी तुम्हें मालूम नहीं है भी अगले दिनों में क्या होने वाला है। परमेश्वर तुम्हें प्रकाश देगा, परमेश्वर तुम्हें स्वप्न देगा, परमेश्वर तुम्हें वचन देगा,
एक छोटी आयत तुम्हें दे देगा अलर्ट करने के लिए। तुम्हारे परिवार के लिए हो सकती है, तुम्हारे बिजनेस के लिए हो सकती है, तुम्हारे जॉब के लिए हो सकती है, तुम्हारे फ्यूचर के लिए हो सकती है, तुम्हारे बच्चों के लिए हो सकती है। परमेश्वर तुम पर जाहिर कर देगा कि ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ऐसा कर ले। इतना नहीं बताएगा जितना मुझे बता रहा है, उतना बता देगा जितना का तुम परमेश्वर के सामने जाते हो। तो परमेश्वर को सिर्फ एक ही चीज प्रसन्न कर सकती है, विश्वास। विश्वास के साथ की गई प्रार्थना परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती है। विश्वास के साथ बोया गया परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है। विश्वास के साथ सेवा की गई परमेश्वर को प्रसन्न कर सकती है। जो चीज़ विश्वास के साथ आप करेंगे, कुछ भी चर्च में या घर में या अपने काम में या अपने बिजनेस में, उसका फल आपको मिलेगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा है, क्योंकि बाइबल बताती है कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है। अगर आपको यहाँ पर बैठकर विश्वास नहीं है, आप कुछ भी नहीं लेके जा सकते। अगर आपको लगता है परमेश्वर कुछ कर नहीं रहा मेरे जीवन में, तो वो कभी नहीं करेगा तुम्हारे जीवन में। अगर आपको विश्वास है कि वो करेगा, करेगा, आज नहीं कल करेगा, परसों करेगा, आप रोज बोलते करेगा करेगा करेगा, होगा, हो जाएगा एक दिन। जब आप ये सोचना बंद कर देंगे कि होगा या नहीं होगा, आपको इतना पता होगा हो चुका है, अब चलते जाएंगे, वो आपकी आंखों के सामने होगा। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा है, क्योंकि बाइबल हमें क्या बताती है? धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? बोलो मुंह से, ऊंची आवाज से बोलो, विश्वास से जीवित रहेगा। क्या विश्वास करते हैं प्रभु के ऊपर? मछली किससे जीवित रहती है? पानी से। पानी से बाहर निकाल देंगे, क्या होता है? वो मर जाती है। उसका जीवन क्या है? जीवन उसका क्या है? पानी। उसका जीवन पानी है। तो विश्वासी का जीवन क्या है? धर्मी जन विश्वास के ऊपर, विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु के वचनों के ऊपर विश्वास करने से वो जीवित रहेगा। आपको समझ आ गई इतनी बात? अब आयत को निकालो सब जन, 3 आयतें लिख लो, नोट कर लो। रोमियो 1 उसकी 17, गलातियों 3 उसकी 11, और पुराने नियम में से हबकुक की पुस्तक, हबकुक 2 उसकी 4, नहूम की पुस्तक से आगे आती है, हबकुक सपन्या से पहले आती है, उसकी 2 उसकी 4 को। अब मेरे साथ निकालो रोमियो की पुस्तक 1:17 में क्या लिखा है, उसको पढ़ना भी है साथ साथ में, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। सेम गलातियों निकालो 3:11, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। दूसरी बार हो गया। तीसरी बार पुराने नियम में जाएंगे, जो मैंने आपको पुस्तक बोली है, 2 उसकी 4। देख उसका मन फूला हुआ है, उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। सब जन बोलो हालेलुया। क्या लिखा है तीनों में से? धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? विश्वास के साथ। तीनों जो आयतें हैं उनमें से सिर्फ एक ही बात लिखी जा रही है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। या लिखा यहां पर कि पैसे से जीवित रहेगा, लिखा यहां पर कि उसका बिजनेस होगा बड़ा, वो जीवित रहेगा, लिखा यहां पर कि उसकी बड़ी कोठी होगी, गाड़ियां होंगी, उसके बाद वो जीवित रहेगा। धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? विश्वास के साथ। किसके ऊपर विश्वास? परमेश्वर के ऊपर विश्वास। जो परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह है, उसके ऊपर विश्वास रखने से वो जीवित रहेगा। अब गलातियों की पुस्तक निकालो 3 उसकी 11, पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई भी धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। सब जन बोलो हालेलुया। बाइबल बताती है कि व्यवस्था के अनुसार कोई भी धर्मी नहीं ठहरता। व्यवस्था क्या है? व्यवस्था परमेश्वर का वचन है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर व्यवस्था के अनुसार कोई धर्मी होता तो वही होता जिसने व्यवस्था को पूरा कंप्लीट किया होता। व्यवस्था को पूरा नहीं कर पाया कोई भी।
व्यवस्था को पूरा करने का मतलब, अगर तुम 10 काम कर रहे हो, उसमें से अगर एक भी गलत हो गया तो सब में तुम फेल हो, डेथ होगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? इसलिए बाइबल बताती है व्यवस्था के साथ, व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहां कोई भी धर्मी नहीं ठहरता। कितनों को समझ आ रही है? बाइबल बताती है कि सब ने पाप किया। जब आदम ने पाप कर दिया तो पूरी दुनिया में पाप फैल गया। हर बंदे के अंदर पाप था, उसके ब्लड में पाप था। अब पाप को खत्म करने के लिए कोई चाहिए था, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा, क्योंकि कोई भी पाप को खत्म नहीं कर पा रहा था। किसी के भी ब्लड में, किसी का ब्लड इतना प्योर नहीं था, क्योंकि सारी जो मनुष्य जाति वो पापी हो चुकी थी। इस कारण वचन में लिखा है कि व्यवस्था के द्वारा कोई भी धर्मी ना ठहरता। लेकिन जब यीशु मसीह आ गए, जब यीशु मसीह ने अपनी जान देकर, अपना ब्लड बहाकर, कोड़े खाकर हमारे लिए एक दाम अदा कर दिया, तो वचन में लिखा हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के कारण हम अब धर्मी ठहरते हैं। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है। इसलिए जितनों ने उस पर विश्वास किया, उसने उनको अपने पुत्र होने का, बेटे बेटियां होने का अधिकार दिया। अब हम परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, क्योंकि हमने यीशु मसीह के ऊपर क्या कर लिया है? विश्वास कर लिया है। पहले हमने जब विश्वास नहीं किया था, हम अपने कामों से, जैसे लोग आज कर रहे हैं काम, अच्छे काम कर रहे हैं कि मेरा पुण्य दान करने से, कुछ पक्षियों को खिलाने से, पशुओं को खिलाने से कुछ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बाइबल बताती है कि इंसान माँ की पेट से क्या है? वो पापी है। तो धर्मी हम ठहर नहीं सकते जब तक हम यीशु मसीह के ऊपर यकीन नहीं करते, जब तक हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं करते। इसलिए बाइबल बताती है कि धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा। अब यहाँ पर विश्वास लिखा है, लेकिन विश्वास करना किसके ऊपर है? विश्वास यीशु मसीह के ऊपर करना है। आपको मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही? आज कितने लोग हैं जिनका विश्वास अपने लोगों के ऊपर है, अपने रिश्तेदारों के ऊपर है, अपने पड़ोसी के ऊपर है, अपने जो उनके लिंक में लोग हैं उनके ऊपर विश्वास है कि ये हो जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, धर्मी जन, बाइबल ये बताती है कि विश्वास के साथ जीवित रहेगा। वो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करना है। पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई भी धर्मी नहीं ठहरता, क्योंकि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। हालेलुया। अब सुनो ध्यान से, धर्मी क्या होता है? तो धार्मिकता क्या होती है? धर्मी वो होता है, जैसे एक बंदा धर्मी है। मान लो कि एक बंदा धर्मी है और परमेश्वर उसको देख रहा है, ये धर्मी, और परमेश्वर को वो खुश कर रहा है, और परमेश्वर उससे प्रसन्न हो रहा है कि ये धर्मी जीवन जी रहा है। समझ आ गई इतनी बात? दूसरा, धार्मिकता। धर्मी और धार्मिकता में फर्क है। धार्मिकता वो होती है जो यीशु मसीह की धार्मिकता हमारे अंदर आ गई। कितने मेरी बात को समझ आए? यीशु मसीह का जीवन, धार्मिकता क्या है? यीशु मसीह का जीवन, जिसके अंदर यीशु मसीह का जीवन आ गया, और वो जो भी काम करेगा, मान लो कि अगर उसने बोला कि ये दिन है, ये रात हो जाए, वो रात हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। अगर उसको पता है कि ये बीमारी है, ये बीमारी को कैसे चेंज करना, बीमारी चंगाई में बदल जाए, तो वो होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। धार्मिकता इसको बोलते हैं। समझ आ गई आपको? धर्मी क्या है? जिससे परमेश्वर देखता है कि धर्मी जीवन जी रहा है, खुश है उससे सिर्फ। लेकिन थ्योरिटी किसको दी है परमेश्वर ने? जिसने धार्मिकता को अपने अंदर ले लिया है, यीशु मसीह को पहन लिया है पूरी तरह। अब वो एक धर्मी जीवन व्यतीत कर रहा है, और अब जो भी वो करेगा उसमें फलवंत होगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपको आगे आगे समझ आ जाएगी जल्दी। रोमियो की पुस्तक 1 उसकी 17 को निकालो फिर से। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता, आ रहा है यहां पर शब्द, क्योंकि उसमें परमेश्वर की धार्मिकता विश्वास से और विश्वास के लिए प्रकट होती है। जैसा लिखा है, विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। विश्वास एक बहुत बड़ी चीज़ है। बिना विश्वास आप परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते। बिना विश्वास आप बड़े काम नहीं कर सकते। जब तक आपने परमेश्वर की धार्मिकता को पहना नहीं अपने अंदर, तब तक आप लिमिटेड काम कर सकते हैं, लिमिट में काम कर सकते हैं। जो लिमिटेड हैं, जो एक धर्मी जीवन लोग जीते हैं कि प्रार्थना कर ली, संडे चर्च आ गए,
2 घंटे प्रार्थना कर ली, कभी कभार तायत दे दिया, कभी छोड़ दिया, कभी ऑफरिंग डाल दी, कभी नहीं डाली, कभी प्रेयर कर ली, कभी पूरी रात प्रार्थना कर ली, ये धर्मी जीवन है। लेकिन एक धार्मिकता होती है जो हमने पहन ली है, जो हमारे अंदर है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? मैं बेस बना रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए सारी। इससे पहले हम निकालेंगे दूसरा पतरस 1 उसकी 3 को। दूसरा पतरस 1 उसकी 3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। दूसरा पतरस निकालो 1 उसकी 3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। फिर से पढ़ो उसको। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। सब जन बोलो हालेलुया। विश्वास क्या है? विश्वास वो चीज़ है जो चीज़ों को क्रिएट कर सकती है, बना सकती है। आपके पास हाथ हैं, सबके पास हाथ हैं, ऊंचा करो। तो मान लो कि आज आपके पास हाथ हैं, आप हिला सकते हैं। अगर हाथ हैं तो कितने काम कर सकते हैं? गिलास पकड़ सकते हैं, है ना, तो सेवा कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं। जिनके पास हाथ नहीं है वो क्या करेंगे? आपको परमेश्वर ने हाथ दिए हैं, तो परमेश्वर ने जो चीज़ हमें पहले से दे दी है, तो हम उसके लिए अगर मान लो कि 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति क्या कर रहा है? विश्वास कर रहा है कि परमेश्वर ये चीज़ें तूने मुझे दे दी हैं, और एक दूसरा व्यक्ति जो है वो रो रहा है, परेशान हो रहा है, परमेश्वर मैं इतनी प्रार्थना करूंगा, इतने रोजे करूंगा, इतनी फास्टिंग करूंगा, नाइट प्रेयर करूंगा, ये मुझे चाहिए, लेकिन परमेश्वर उसकी बिल्कुल नहीं सुन रहा। लेकिन जिसने ये जान लिया कि परमेश्वर विश्वास से देता है और ये प्रभु ने मुझे दे दी हैं, परमेश्वर, उसने थोड़ी प्रार्थना की चाहे 2 घंटे की, लेकिन दूसरे ने क्या किया? पूरी रात प्रार्थना की, रो रो के प्रार्थना की, परेशान होकर प्रार्थना की, प्रभु दे 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 दे, भिखारियों की तरह प्रार्थना की, लेकिन प्रभु ने उसकी नहीं सुनी, परमेश्वर ने उसकी सुनी। इसने विश्वास के साथ ये बोला कि ये परमेश्वर ने मुझे दे दिया है, उसे मिल गया यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम। इसलिए जब हाथ अगर ना होते तो कोई काम हम कर ना पाते। अब प्रार्थना करो सारे जने कि प्रभु मुझे हाथ दे। हालेलुया। देखो सब प्रार्थना कर रहे हैं ना, देखो कर रहे हैं प्रार्थना सारे, हाथ दे प्रभु मुझे। और यार हाथ तो ऑलरेडी तुम्हारे पास लगे हुए हैं। हालेलुया, ऑलरेडी हाथ लगे हुए हैं। देखो तब भी दिमाग देखो इंसान का कैसा है, जैसा कुछ भी बोल दो वो करता है। यही तो विश्वास है। हाथ तो ऑलरेडी दिए, मैंने बोला हाथ के लिए प्रार्थना करो, प्रभु हाथ दे। हाथ तो है, प्रभु ने ऑलरेडी दिए। अगर हम इसके लिए प्रार्थना करते रहेंगे, सारी उम्र हम मेहनत करते रहेंगे, 10 साल बीत जाएंगे, 15, 20, 30, 40, 50, 60, 70 साल की उम्र ऐसे निकाल देंगे, कुछ नहीं मिलेगा और कोई रिजल्ट नहीं आएगा। और ऐसे लोगों की जिंदगियां हैं, आज मेहनत करते जा रहे, रिजल्ट नहीं आ रहा उनकी जिंदगियों में। प्रभु ने ऑलरेडी दे दिया उनको। हम हाथ के लिए प्रार्थना करें, प्रभु हाथ दे। प्रभु देख रहे हाथ तो तेरे साथ लगे हुए हैं, मैं तो दे चुका हूं तुम्हें चीजें। जो चीजें तुम मांग रहे हो ना परमेश्वर से, वो ऑलरेडी परमेश्वर ने तुम्हारी झोली में डाल दी है यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। जो विश्वासी लोग मांगते हैं प्रभु से, प्रभु ये चाहिए वो चाहिए, प्रभु ने कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओगे खोला जाएगा। ढूंढते क्या है हम? वीजा। ढूंढते क्या है? गाड़ियां। ढूंढते क्या है? बंगले। प्रभु ने कहा ढूंढो। क्या ढूंढो? मेरी प्रेजेंस को, मेरी उपस्थिति को, मेरे वचन को। मांगो क्या? ग्रेस को, सामर्थ को, मस्से को, अभिषेक को। ये चीजें तो आ जाएंगी तेरे पास, ऑलरेडी तुम्हें दे दी है मैंने क्या आपको रीड करवाया है? पतरस क्या लिखा है यहां पर? दूसरा पतरस 1 उसकी 3। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दे दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। जीवन क्या होता है? लाइफ। जो जीवन के साथ जुड़ता है तुम्हारे साथ, मतलब ये नहीं कि जो जरूरतें तुम्हारी है वो परमेश्वर ने दे दी है। प्रभु कहता तेरी लाइफ में
जो तेरे साथ टच करता है, क्या टच करता है? बिजनेस, जॉब, सेहत, बच्चे, सक्सेस, ऊंचाइयां, सारी चीजें, जीवन, क्या लिखा है यहां पर? जीवन और भक्ति से संबंध रखता है, हमें उसी की पहचान के द्वारा दे दिया है। दे दिया नहीं, दे दिया है, द्वारा दिया है। सब जन बोलो हालेलुया। अब फिर भी अगर हम मांगते रहें, प्रभु ये चाहिए वो चाहिए। सुलेमान ने क्या मांगा था परमेश्वर से? सोना चांदी। सुलेमान ने क्या मांगा? प्रभु मुझे बुद्धि दे, तेरे राज्य को चलाने के लिए, तेरे काम को करने के लिए मुझे बुद्धि दे। प्रभु ने बोला ओके, तूने अच्छी चीज मांगी है, तूने शत्रुओं का नाश नहीं मांगा, तूने धन दौलत नहीं मांगे, तूने अच्छी चीज मांगी है। इसके साथ साथ मैं तुम्हें धन भी दूंगा, तेरे जैसा राजा कोई नहीं होगा। कितना ब्लेस हुआ वो। हालेलुया। आज किसको बच्चा चाहिए? किसी को लाइफ पार्टनर चाहिए, किसी को बिजनेस चाहिए, किसी को जॉब चाहिए, किसी को अच्छा घर चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को फॉरेन जाना है। परमेश्वर बोलता है कि ऑलरेडी ये सारी चीजें जो तेरे जीवन और भक्ति से जुड़ती हैं, सब तुझे दे दी गई हैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। ग्रामीण ऊंचा लंबा है। तो हम मांगते जा रहे हैं, प्रभु हाथ दे दे, हाथ दे दे। प्रभु ऊपर देख रहे, हाथ तो तेरे साथ ही लगा हुआ है। प्रभु ये दे दे। प्रभु बोल रहा है तेरे जीवन के साथ जो तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हें मिल गया है। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही? ये हाथ को देखो, अपने देखो, हाथ को देखो, अपने हाथ को देखो ना, मेरे हाथ को तो ना, अपने को देखो, देखो है साथ में। ये विश्वास करते हो? विश्वास हो रहा ना ये कि है? क्रिएट करने वाली पावर है ना, वो परमेश्वर के पास से। शैतान क्रिएट नहीं कर सकता, वो क्या करता है? चीजों को खराब करता है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? चोर आया चोरी करने, घात करने, लेकिन यीशु मसीह आया जीवन देने, ताकि हम बहुतायत का क्या पाएं? जीवन पाएं। शैतान क्या करता है? चुराता है चीजों को। यीशु मसीह क्या करता है? अनंत जीवन देता है। यीशु क्या करता है? क्रिएट करता है चीजों को, तुम्हारी लाइफ में ब्लेसिंग देता है, चंगाई देता है, बरकत देता है। शैतान क्या करता है? खत्म करता है। उसके पास खत्म करने की ताकत है, चीजों को खराब करने की ताकत है, लेकिन परमेश्वर के पास दोनों ही है। क्रिएट भी कर सकता है, खत्म भी कर सकता है, क्योंकि वो अल्फा और ओमेगा परमेश्वर है, आदि और अंत परमेश्वर है। इसलिए मैंने आपको बोला कि अपने शब्दों के ऊपर ध्यान दो। जब आप अपने शब्दों के ऊपर ध्यान देंगे ना, आप ब्लेस्ड होंगे यीशु के नाम में। कितने रिश्ते शब्दों के कारण टूट गए हैं, कितने डाइवोर्स शब्दों के कारण, कितनी एंगेजमेंट शब्दों के कारण टूट गई, कितने बिजनेस टूट गए। शब्द, जब एक व्यक्ति को शब्द नहीं होते, अच्छे नहीं होते शब्द, लोग ठोकर खाते हैं उसके कारण। जब वचन उनके अंदर नहीं होता, वचन में लिखा नीति वचन 12, मैं इस टॉपिक पर जाने वाला नहीं हूं, मैं उसी टॉपिक पर रहूंगा, लेकिन मैं एक आयत प्रभु ने मुझे दी थी, मैं आपको समझाना चाहता हूं, ये भी साथ साथ में आपको सीखना है। नीति वचन 12 उसकी 11 से पढ़ेंगे 23 तक। 12 नीति वचन 12 उसकी 11 से 23 तक पढ़ेंगे। 18 को पढ़ते हैं हम। यहाँ पर लिखा नीति वचन 12 उसकी 17, जो सच बोलता है वे धर्म प्रकट करता है, परंतु जो झूठ ही साक्षी देता है वह छल प्रकट करता है। ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान चुभता है, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। सब जन बोलो हालेलुया। शब्द, ऐसे लोग हैं जिनका बिना सोच विचार का बोलना तलवार के समान होता है। कोई सोचना नहीं, कोई समझना नहीं, मुंह में जो आया फट बोल दिया। आगे नहीं देखना, पीछे नहीं देना। इसके कारण बंदे को ठोकर लगेगी, इसके कारण ये बंदा चर्च से टूट सकता है, इसके कारण रिश्ता टूट सकता है, इसके कारण बिजनेस खत्म हो सकता है, इसके कारण ये चीज़ हो सकती है। तो ठोकर का कारण बनते हैं लोग। शब्द, मैंने लास्ट संडे क्या किया? अपने शब्दों के ऊपर क्या करना है? कंट्रोल। कहाँ पर चुप रहना है, कहाँ बोलना है। मूर्ख की पहचान कहाँ से होती है? बोलने के कारण, जब वो बोलता है अपने मुंह से। अविश्वासी का कैसे पता चलता है? जब अपने मुंह से बोलता है। विश्वासी का कैसे पता चलता है? जब मुंह से अंगीकार करता है अच्छे। तो बोलने से पता चलता है कि कितना का वेट है इसका और कितना आत्मा में ये व्यक्ति। तो बाइबल में लिखा है बोलना तलवार के समान चुभता है। एक लेडी तैयार होकर गई, उसने 3 घंटे लगाए, पूरी तरह तैयार हुई, शीशे के सामने बिल्कुल है
तैयार होके अच्छे कपड़े डालकर, कोई कसर नहीं छोड़ी। जब वो पहुंची मैरिज में, जब मैरिज में पहुंची तो वहाँ पर उसकी जो एक फ्रेंड थी, उसने उसको बस एक ही बात बोल दी कि आप बड़े मोटे लग रहे हैं आज। वो उसको ठोकर लगी, उसने मैरिज अटेंड नहीं की, सीधा ही गाड़ी ली और घर चली गई और बोलने लगी कि मैंने 3 घंटे लगाए, इतनी मेहनत की, और ये शब्द इसने बोल दिए। बोलने के कारण, ये तो एक शारीरिक बात है ना, लेकिन आपको समझाने के लिए कि इतनी ऐसी बातों से लोगों को ठोकर लगती है जब आप अपने मुंह के ऊपर कंट्रोल नहीं करते। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? तो बाइबल में लिखा, परंतु बुद्धिमान के बोलने से लोग चंगे होते हैं। सब जन बोलो हालेलुया। जब बुद्धिमान बोलता है ना, वो क्या करता है, उससे बोलने से लोगों को अच्छा लगता है। यार इसने बड़े अच्छे तरीके से समझाया, इसने बड़ी अच्छी बात की मुझसे, इसका ढंग बड़ा अच्छा है, बोलने का तरीका बड़ा अच्छा है, ये फलाना वॉलंटियर बड़ा अच्छी बात करता है, बुद्धि से बात करता है। इसलिए परमेश्वर जब खड़ा करता है ना किसी को, खड़ा तो करता है परमेश्वर, लेकिन वो लोग बुद्धि नहीं मांगते परमेश्वर से। जब आप बुद्धि से काम करते हैं तो लोग क्या करते हैं, उससे चंगे होते हैं, लोग उससे क्या होते हैं, ब्लेसिंग पाते हैं, लोग उससे आशीष पाते हैं, उसको बरकत मिलती है उससे मिलने से। तो बुद्धिमान हमेशा सोच विचार कर कर बोलता है। सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है, हम पढ़ते नहीं है बाइबल को, हमने रखा हुआ है इसको सराहने में, और पवित्र आत्मा की ड्यूटी लगाई हुई है कि पवित्र आत्मा आप सहायक हैं, मुझे नींद बड़ी आ रही है, मैं सोने के लिए जा रहा हूँ, आप सहायक हैं मेरे लिए, प्रभु यीशु ने भेजा है आपको, आप मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं सो रहा हूँ। आपको मेहनत करनी पड़ेगी अगर आप बढ़ना है। वो सहायक आपको इसलिए दिया है क्योंकि आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, आप पढ़ो। बोलो पवित्र आत्मा मेरी मदद करें बाइबल पढ़ने में, पवित्र आत्मा मेरी मदद करें प्रार्थना करने में, सेवा करने में, वहाँ आपकी मदद करेगा। ये नहीं कि आप सो जाएं और पवित्र आत्मा आपके हिस्से की प्रार्थना करे, ऐसा नहीं है। इसलिए शब्द जो है ना, जो बोलना है, आपके शब्दों में पावर है। बाइबल बताती तुम्हारी जीभ में क्या है, मृत्यु, तुम्हारे जीभ में क्या है, जीवन। जो इसको यूज में लेके आना जानता है उसका फल वो पाएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम। अगर आप इसे इस्तेमाल करना जानते हैं, आप बढ़ेंगे यीशु के नाम में। मैं आपको बता रहा हूं कि आप बोल रहे हैं हाथ के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु हाथ दे, हाथ तो ऑलरेडी लगे हुए हैं। आपने हाथ को देख लिया और आपने विश्वास किया हाँ है साथ में। जब सुबह उठते हो तुम्हें विश्वास होता है ना इतना कि पाँव साथ में, या चेक करते हो पहले कि है या नहीं, पाँव नीचे पैर रखूं या नहीं रखूं, ऐसे देखते हो, ऐसे ऐसे करते हो, हैं सीधा उठते हो ना, उठकर चलते हो ना, क्योंकि तुम्हें विश्वास है कि पाँव साथ में लगे हुए हैं। ऐसे ही विश्वास से अब मैं आपको बताऊं, बोलूं कि परमेश्वर तेरे जीवन में इन इतने दिनों के बाद ये काम करने के लिए जा रहा है। आप विश्वास करोगे? नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? क्योंकि तुमने देखा नहीं अभी तक। हाथ तुम्हें दिख रहा है, तुम विश्वास कर रहे हो, लेकिन वो तुम्हें मैं बोल रहा हूं प्रभु करने के लिए जा रहा है ये, लेकिन तुम अभी विश्वास नहीं कर रहे हो। वचन में क्या लिखा, इब्रानियों की पुस्तक 11 उसकी निकालो सब जन, इब्रानियों की पुस्तक 11 उसकी 1। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। बोलो अपने मुंह से 11:1 पढ़ो ऊंची आवाज से सब जन। अब विश्वास आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हालेलुया। विश्वास क्या है? आशा की हुई वस्तु। कितनों को समझ आ रही? इंग्लिश में आता है एक्सपेक्ट करना। जॉब लेने के लिए जाते हैं, आप बोलते ना कितनी सैलरी एक्सपेक्ट करते हो आप बोलते 10,000 15,000 आशा लगाते हो आप, अभी मिली नहीं है आपको, वो बोलते कितनी चाहिए आपको, 15 या 20 इतनी चाहिए, फिर वो सोच के बताते हैं। वैसे ही ये है आशा। वचन में लिखा अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। मैंने आपको ये बोल दिया हाथ दिख रहा है, आप बोल रहे हैं हाँ जी है जी विश्वास है, हाथ लगे हुए नाल, पैर लगे हुए नाल विश्वास, अखा हैगियां बैखियां मैं टच करके हैगियां, लेकिन जो चीज तुमने देखी नहीं अभी तक, कितनों को समझ आ रही? उस चीज के ऊपर विश्वास करना उसको बोलते हैं फेथ। अपने मुंह से बोलो फेथ। तो बाइबल बताती है कि बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है।
अब विश्वास कैसा है? लोगों को पूछो ना, विश्वास है तानू प्रभु दे? हाँ जी पूरा विश्वास है। वो कैसा विश्वास है? दिमागी विश्वास, शब्दों का विश्वास। विश्वास कैसा होना चाहिए? विश्वास हृदय का विश्वास होना चाहिए अंदर। आपको पता है जब 12 साल की लहू बहने वाली जब औरत थी, जब उसने देखा कि प्रभु जब निकल कर जा रहा है, उसने घर से विश्वास कर लिया कि अगर मैं इसके पलड़े को छूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? उसने एक बार नहीं बोला, वो अपने घर से जब निकली थी वो बोलती गई, अगर मैं उसके पलड़े को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, अगर मैं उसके पलड़े को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी, अगर मैं उसके पलड़े को छूंगी मैं चंगी हो जाऊंगी। जाती गई, जब उसने टच किया उसी घड़ी वो चंगी हुई। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में अगर आमीन ऊंचा लंबा है। यही विश्वास है। जब आपने विश्वास कर लिया, जब तक आपके विश्वास नहीं आता कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, तब तक बोलते रहो। जब पूरी तरह विश्वास हो जाए ना कि हो चुका हूं, यीशु मसीह के कोड़े खाने से चंगा हो चुका हूं, अब मैं दूसरा काम कर रहा हूं, आप देखना रिपोर्ट चेंज होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। क्यों बड़े काम नहीं होते हैं तुम्हारी लाइफ में? अगर बड़े काम अपने जीवन में देखना चाहते हो तो वचन में लिखा, धर्मी जन विश्वास से क्या रहेगा? वो जीवित रहेगा। तो धार्मिकता क्या है? अगर आपके अंदर यीशु मसीह की धार्मिकता है, अगर यीशु मसीह का जीवन आपके अंदर है, तो बाइबल ये बताती है कि जो तुम्हारे जीवन और भक्ति के साथ जुड़ता है वो सब कुछ तुम्हें दे दिया गया है परमेश्वर के द्वारा। हालेलुया। वो सब कुछ तुम्हें मिल गया है। अब तुम मांग रहे हो, प्रभु ये चाहिए, प्रभु ये दे दे, प्रभु ये दे दे। प्रभु बोलता दे दिया है मैंने। अब ढूंढना क्या है तुमने? ढूंढना क्या है? उपस्थिति को। बोलो अपने मुंह से, परमेश्वर की प्रेजेंस को, उपस्थिति को, परमेश्वर की प्रेजेंस को, उसकी हजूरी को ढूंढना है। प्रभु तेरी हजूरी गाड़ी हो जाए परमेश्वर, और मेरे जीवन में बढ़ जाए। मैं रात प्रार्थना करूंगा तेरी उपस्थिति मुझे टच करे प्रभु, तेरी सामर्थ्य मेरे जीवन में बढ़े परमेश्वर। इसे बोलते ढूंढना, ना कि उन चीज़ों को ढूंढना कि जो परमेश्वर ने ऑलरेडी आपको दे दिया। अब सारी उम्र रोते रहेंगे प्रभु ये चाहिए ये चाहिए। प्रभु आ भी जाएगा, दुनिया ऊपर चली जाएगी, तुम्हारी चीज़ें वहीं रह जाएंगी। मकसद कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अगर आपको जल्दी समझ आ गई वचन, इसलिए मैं बोलता हूँ वचन को समझो। वचन के समझने की जरूरत नहीं। लोग बोलते मुझे पता है, मैंने पढ़ा हुआ है, लिखा हुआ, हाँ जी धर्मी जन विश्वास ना जीवित रहेगा। मैं अपने स्क्रीन सेवर के ऊपर लगाया है। स्क्रीन सेवर के ऊपर लगाने से कुछ नहीं होगा जब तक परमेश्वर ने कहा तुम अपने घर की चंगाठों के ऊपर वचन को लगाना, लिखना। ये नहीं कहा कि लिख के रख दो, ये नहीं कहा कि स्टिकर लगा लो अपनी गाड़ी के ऊपर वचन का। ये इसलिए है कि ताकि तुम जब देखो उसको पढ़ो और मनन करो और अपने मुंह से अंगीकार करो कि यीशु मसीह के कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूं, तो वो वचन तुम्हारे जीवन में पूरा होगा। क्रिश्चियन लोगों के घर पूरी तरह, जब मैं नया प्रभु में आया, मैंने घर में जाना लोगों के, उनके घर में इतनी बड़ी क्रॉस लगी होती थी, 10 सुगमों की ऐसे लगी होती थी पूरी फोटो। जब मैंने देखना आसे पास सब वचन लगे होने, और जब मैंने बैठना उनके घर में, तो तब मैं पास्टर नहीं था, तब मैं जाया करता था घर में अपने पास्टर के साथ, या फिर वैसे ही घर में उनके प्रार्थना रख लेनी। तो जाना, मैंने देखना पहले कि ये बड़ा आत्मिक घर है, तो बड़ी फोटोज़ वगैरह लगी हुई हैं, यीशु मसीह की फ़ोटो लगी हुई है ना, काफ़ी मतलब प्रभु को जानने वाले हैं। जब मैंने उनकी बातों को सुनना, तब मुझे पता चलना ये विश्वासी नहीं है, ये अविश्वासी लोग हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? ये लकीर के फ़कीर हैं, जैसा कोई इनको बोलता है वैसा करने वाले हैं। अभी तक ये बाबाओं के चक्करों से बाहर नहीं आए, अभी तक ये वही पुजारी के पास जाने वाले लोग हैं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? अभी आज़ाद नहीं हुए पूरी तरह। अगर ये विश्वासी होते तो जो लिखा हुआ है उसके ऊपर, दीवार के ऊपर, तो उस पर ये विश्वास करते और अपने मुंह से अंगीकार करते और कभी भी नेगेटिव वर्ड अपने मुंह से ना बोलते, और ये ब्लेस होते। समझदारी नहीं आ रही मेरी बात? इसलिए वचन को केवल घर में लगाने से आप ब्लेस नहीं होते। बाइबल ये बताती कि धर्मी जन विश्वास के साथ जीवित रहेगा। एक पैटर्न है विश्वास में बढ़ने का। सीखना चाहते हो? नहीं, दूसरा पार्ट मैं बोलने के लिए जा रहा हूं, उसके बाद प्रार्थना शुरू होगी। कितनों को समझ आ रही? विश्वास का एक पैटर्न है, एक तरीका है। पहले क्या करना है? बाइबल को पढ़ा, वचन को,
वचन को जब पढ़ के उसको अपने हृदय में रख लिया कि प्रभु विश्वास से मुझे आपके ऊपर, क्या लिखा यहां पर, पढ़ें उसी आयत को 11 उसकी 1 को। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय है। दूसरा क्या है, और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। हालेलुया। अनदेखी वस्तु क्या कौन सी होती है, जो देखी नहीं है। ये घड़ी मैंने डाली है, मुझे मालूम है लगी हुई है। जो चीज मुझे मैंने देखी नहीं है वो मैंने विश्वास से क्या किया, उसको खींच लिया है, ये मेरे पास आ चुका है। तो ये प्रमाण है विश्वास कि मैं कर चुका हूं, ये हो चुका है, डन हो चुका है, ये काम ये परमेश्वर ने कर दिया है, तो ये हो चुका है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अपने मुंह से अंगीकार कर रहा हूं। पहले मैंने पढ़ा आयत को, पढ़ के फिर मैंने क्या किया, अपने अंदर विश्वास रखा। फिर मैंने क्या किया, मुंह से अंगीकार किया, क्योंकि वचन में क्या लिखा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं, प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। मैंने तेरे वचन पर विश्वास कर लिया है। परमेश्वर तूने सुसमाचार के रास्ते मेरे लिए खोल दिए। मैं अपने लिए बोल रहा हूं, तूने मेरे लिए सुसमाचार के रास्ते खोल रही है। मैं नगरों में जाके तेरे प्रचार को कर रहा हूं। ये क्या हो गया, अंगीकार। जब मैं अंदर से, पहले मैंने हृदय में विश्वास किया, फिर मैंने क्या किया, अपने मुंह से बोला। तो मैं क्या कर रहा हूं, एक्सरसाइज कर रहा हूं। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप बॉडी की एक्सरसाइज करते हैं, अपनी जिम जाते हैं, आप मसल्स बनाते हैं, बिल्डअप करते हैं मसल को कि आज बाइसेप लगाना है, चेस्ट लगानी है, शोल्डर लगाना है, तो वो बिल्डअप होता है, वो एक दिन में नहीं होता। एक्सरसाइज करते हैं आप, रोज डेली रूटीन में अपना काम करते हैं। तो सेम ऐसा ही फेथ है। जब आप वचन को रोज डेली पढ़ते हैं, बाइबल में लिखा, विश्वास सुनने से आता है, सुनना मसीह के वचन से होता है। सब जन बोलो हालेलुया। विश्वास किससे आता है, सुनने से। सुनना मसीह के वचन से, या चुटकुलों से, या गानों से, मसीह के वचन से। आज वचन से ही मैं आपसे बात कर रहा हूं कि अनदेखी वस्तुओं के ऊपर विश्वास करना, और यही प्रमाण होगा तुम्हारे विश्वास का कि जब तुमने बोल दिया ये मुझे मिल गया है। फिर बाहर जाकर इधर उधर की बातें नहीं करनी कि मान लो कि आपने रूम में जब प्रेयर कर ली, आपने बोल दिया रूम में जाकर कि परमेश्वर तूने ये काम कर दिया है, बाहर जाकर जब किसी ने पूछा क्या दिया, तेरा काम हो गया, तो शर्मो शर्मी आपके मुंह से ये निकला, नहीं ले नहीं हुआ जी, तो उस विश्वास का कोई फायदा नहीं है, उसका कोई भी रिजल्ट तुम्हें नहीं मिलेगा। कितने मेरी बात को समझ रहे? अगर आपने फास्टिंग की है, प्रेयर की है, अपने रूम में जाकर तुमने प्रार्थना कर ली है और ये विश्वास कर लिया है कि परमेश्वर ऐसा कर चुका है मेरे लिए, डन हो चुका है, तो बाहर जाकर भी आप क्या करेंगे, परमेश्वर की महिमा करेंगे। आपके जो शब्द हैं वो चेंज नहीं होंगे, बदलेंगे नहीं, और आप जब बने रहेंगे इन शब्दों में, रिजल्ट आएगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। अब विश्वास आशा की हुई वस्तु का निश्चय और अनदेखी वस्तु का प्रमाण है। अब जब परमेश्वर ने ये चीज लिख दी है, तो मुझे लगता नहीं है कि आपको अपने घरों के लिए प्रार्थना करनी जरूरी ज्यादा। मुझे लगता ही नहीं कि आपको अपने बच्चे के लिए ज्यादा रोने की जरूरत है। इब्राहिम ने परमेश्वर पर विश्वास किया, जब परमेश्वर ने उसे वचन दिया कि ऐसा होगा, जब वो वायदा पूरा नहीं हुआ, तब भी बाइबल में लिखा इब्राहिम परमेश्वर के ऊपर विश्वास करता रहा। उसका विश्वास जो था वो डावाडोल नहीं हुआ, वो भटका नहीं, चलता रहा परमेश्वर के पीछे। तो बाइबल में लिखा ये वो उसके लिए धार्मिकता गिनी गई, और परमेश्वर ने बड़े बड़े काम उसके हाथों से करवाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। इसलिए धार्मिकता और धर्मी में बहुत फर्क है। अगर आप आज परमेश्वर के जीवन को अपने अंदर ले लेंगे और फिर आप विश्वास करेंगे प्रभु के वचन के ऊपर, फिर जो भी आप करेंगे आप सफल होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। आपको पता है आपके गलत शब्द जो बोलते हैं ना, उसका न्याय होगा एक दिन। जितने भी गलत शब्द बंदे ने बोले ना धरती पर, गलत चीजें, फालतू में विरोध किया, फालतू में प्रभु के वचन के ऊपर यकीन नहीं किया, विश्वास नहीं किया, अविश्वास दिखाया। मत्ती की पुस्तक 12 उसकी 36 में क्या लिखा देखो, मत्ती 12 उसकी 36, और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देगा। सब जन बोलो हालेलुया। क्या लिखा है यहां पर,
किसने बोला ये? यीशु मसीह ने खुद कही ये बात। और मैं तुमसे कहता हूं कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेगा, न्याय के दिन वे हर एक उस बात का लेखा देगा। हालेलुया। निकम्मी बातें कौन सी हैं? परमेश्वर के वचन के ऊपर यकीन नहीं करना। निकम्मी बातें कौन सी हैं? मसीह में होते हुए भी अविश्वासियों वाली बातें करनी। निकम्मी बातें कौन सी हैं? चर्च में बैठे हुए भी बोलना कि मेरा काम नहीं हो सकता। ये क्या है? निकम्मी बातें। चर्च में बैठकर भी अगर आपको विश्वास नहीं है, विश्वास से चीजें खींची जाती हैं। अगर तुम विश्वास नहीं करोगे या विश्वास में नहीं चलोगे, मैं बता रहा हूं, तुम मैन ऑफ गॉड के पीछे भागोगे। सर पर हाथ रख दो, सर पर दोनों हाथ रख दो, मैन ऑफ गॉड को सर पर बिठा लो, कुछ नहीं होगा। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? बाइबल बताती धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? विश्वास के साथ जीवित रहेगा। हालेलुया। मैं उस मैन ऑफ गॉड का हाथ रखवा लूं, उसका हाथ रखवा लूं, उसका रखवा लूं, उसका रखवा लूं, कुछ नहीं मिलेगा। लाइफ देखना 5 साल के बाद वही रहेगी। प्रभु अपने वचन का पक्का परमेश्वर है, और जिसने लिया है परमेश्वर से उसने विश्वास के साथ लिया है। रोने से कुछ नहीं हुआ। मैंने आपको 2 बंदों का एग्जाम्पल दे दिया। एक बोल रहा है प्रभु मैं आशा करता हूं, मैं एक्सपेक्ट करता हूं, जो तेरे वचन के ऊपर लिखा हुआ है मैं यकीन करता हूं, जो मैंने देखा नहीं है वो हो रहा है मेरे जीवन में। मैंने मांग लिया है, वो हो चुका है, डन हो चुका है, मैंने रिसीव कर लिया है। मैं आपको बता रहा हूं, जब उसकी प्रार्थना में आमीन बोल दिया उसने, दूसरा क्या कर रहा है? परमेश्वर के पास रो रो के प्रार्थना कर रहा है। कभी घुटने टेक के, कभी रो रो के, कभी दूसरों के पास मेरा काम होगा या नहीं होगा, फिर भी प्रार्थना कर रहा है। मेरा काम होगा या नहीं होगा, प्रार्थना कर रहा है। 40 रोजे भी रख दिए। मैं आपको बता रहा हूं, वो सारी उम्र रोता रहेगा। लेकिन जिसने ये प्रार्थना की, प्रभु, चाहे उसकी प्रेयर 2 घंटे की थी, उसने बोला प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है, मैं आशा करता हूं, मैं विश्वास करता हूं तेरे वचन के ऊपर ये हो चुका है, तूने मेरे दे दिया है मुझे ये, वो ब्लेस्ड है। वो गवाही के साथ आ रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अब तुम देख लो, रो रो के प्रार्थना करनी है या विश्वास से करनी है? अब तुम देख लो, रोना पीटना बंद करना है या फिर ये बोलना है प्रभु तेरे वचन में ऐसा लिखा है। इंटेलिजेंट बच्चे बनना है या फिर नालायक बच्चे बनना है? कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? नालायक बच्चे हमेशा रोते रहते हैं, असफल रहते हैं, वेले रहते हैं, काम नहीं होता कोई भी उनको, मोहल्ले के पास में खड़े होते हैं मोड़ों के ऊपर। लेकिन जो इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं वो मेहनत करते हैं उस समय भी, और आने वाले टाइम में वो ऊंची जगहों पर होते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। दोनों तुम्हारे पास हैं, डिसीजन चॉइस तुम्हारे पास है। तुमने डिसाइड करना है तुमने क्या करना है, नालायक बच्चे बनना है या फिर ब्लेसिंग वाले बच्चे बनना है। जो चीज़ परमेश्वर ने दे दी है, मैं हाथ के लिए प्रार्थना थोड़ा करूँगा प्रभु हाथ दे मुझे, हाथ तो मेरे साथ लगा हुआ है। परमेश्वर भी देखता है ऊपर से, जो कुछ तेरे जीवन और भक्ति के साथ जुड़ता है वो सब तुम्हें दे दिया है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। आपको चाहिए क्या? बिजनेस चाहिए, बच्चा चाहिए, जॉब चाहिए, घर चाहिए, सारी आशीष चाहिए, चंगियाई चाहिए, अच्छा पति ना मिला तो वो जीवन भक्ति क्या है मुझे ये बताओ। अगर पति ऐसा मिल गया, गलत पति मिल गया, मारने पीटने वाला मिल गया, तो फिर आप जीवन कैसे जिएंगे? जीवन और भक्ति कैसे करेंगे? सेवा कैसे करेंगे? परमेश्वर की प्रार्थना कैसे करेंगे? अगर तुम विश्वास करते हो तो तुम अपने पति की लाइफ को भी चेंज कर सकते हो प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आपका पति आपको मारने पीटने वाला क्यों नहीं है, गालियां निकालने वाला क्यों नहीं है, अगर आप बोले कि मैं कैसे प्रार्थना करूं जी, मैं प्रार्थना कैसे करूं, घर में आकर गालियां निकालते हैं, मारते पीटते हैं, मैं आपको बताऊंगा, मैं आपको बोलता हूं, आप मुंह से अंगीकार करो, आप बोलो अपने मुंह से कि ये जो हो रहा है ये झूठ है, जो परमेश्वर करने के लिए जा रहा है मेरे पति को चेंज, वो असली है, सही है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। यह है विश्वास यीशु मसीह के नाम में। आपने बोला नहीं और हुआ नहीं कभी, आप रोना पीटना छोड़ा नहीं, पास्टरों के पास जा के प्रेयर रिक्वेस्ट देनी बंद नहीं की कभी। इसको भी दे दूं प्रेयर रिक्वेस्ट, उसको भी दे दूं, फेसबुक पर कौन लाइव है मेरे लिए भी प्रार्थना कर दो, रिक्वेस्टों से भरी पड़ी है आपकी फेसबुक कमेंट से, लेकिन काम कोई नहीं हो रहा। आपका खुद का विश्वास नहीं है। पकी पकाइयाँ रोटियां खाना चाहते हो, खुद पकाना नहीं चाहते हो,
खुद मेहनत नहीं करना चाहते, ये मैन ऑफ गॉड वेव, ये मैन ऑफ गॉड, ये मैन ऑफ गॉड, सर पर बिठा लो मैन ऑफ गॉड, तब भी कुछ नहीं होगा। बाइबल में लिखा विश्वास से धर्मी जन जीवित रहेगा। हालेलुया। कितनों को समझ आ रही मेरी बात? पुराने समय में भविष्यवक्ता तुम्हारे पास आते थे, तुम्हें बताते थे, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह खुद तुम्हारे पास आया और उसने अपना पवित्र आत्मा तुम पर उड़ेल दिया है। और जब तुम परमेश्वर के वचन के पर यकीन करेंगे और पवित्र आत्मा की सहायता से जब बोलोगे, पवित्र आत्मा उन चीज़ों को बनाना शुरू कर देगा तुम्हारे जीवन में, यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आपके घर में बच्चे लड़ रहे हैं, दारू पी रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, घर में गरीबी है, घर में शराब कर्जे काम कर रहे हैं, शैतान बोल रहा है देखो क्या हो रहा है, देखो क्या हो रहा है, तुम चर्च जा रहे हो देखो क्या हो रहा है, तुम्हारे दिल दिमाग में टकटकी लगाएगा वो, देखो तुम चर्च में जाती हो कुछ नहीं हुआ, देखो ले हैंड करवाया कुछ नहीं हुआ, देखो तुमने चर्च में वर्शिप की कुछ नहीं हुआ, तुमने पूरी रात प्रार्थना की कुछ नहीं हुआ। अगर तुम विश्वास में आकर, अगर तुम धर्मी जन हो, तुम मुंह से बोल दो एक बार कि ये सब झूठ है, शैतान सच ये है, मेरी फैमिली परमेश्वर की आराधना करने के लिए जा रही है प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो हो जाएगा आपके साथ यीशु के नाम में। आमीन। ऊंचा आप रिलैक्स होकर बैठे हैं, प्रभु भी रिलैक्स बैठा है, कोई चक्कर नहीं। तुमने अकेले चर्च में आना है, कोई चक्कर नहीं। फैमिली को शैतान के हाथों में छोड़ा हुआ है, बच्चों को शैतान के हाथों में छोड़ा है, हस्बैंड को वाइफ को शैतान के हाथों में छोड़ा है। दर्दें हैं जी, जाती नहीं है, कमर में दर्द जाता नहीं है, सर में दर्द जाता नहीं। क्या घर में बैठ के वो चला जाएगा? घर में बैठ के चला गया वो? चर्च में आओगे, आज नहीं गया, कल नहीं गया, परसों नहीं गया, तुम लाते रहोगे। जिस दिन जब उसको विश्वास हो जाएगा वचन सुन के, उस दिन चला जाएगा, तुम भी बच जाओगे, फैमिली भी बच जाएगी यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। डॉक्टर के पास जाते हो नहीं जाते हो? दर्द होती माड़ा है, दर्द होवे पेट दे जाते हो ना दवाई लेने के लिए, कोल्ड हो जाए, खांसी हो जाए, जाते हो नहीं जाते हो? चर्च में 50 रुपए खर्चने हो ना, अगर बोलना कि चर्च में फ्री लेके आना है तो ठीक है जी, बैठना ही है, कोई नहीं, गड्डी फ्री है बस जी, बैठो। अगर बोल दो ना किसी को 50 रुपए देने हैं बस के, सोचते हैं वो, फिर मैं जा नहीं सकता, मैंने वहाँ काम हुआ, मैं ना अगली बार ही जाऊँगा। ये लोगों के हाल हैं। अगर वो विश्वास में हो तो वो चर्च में आएंगे, अपना पैसा खर्च के चर्च में आएंगे और ये एक बयान करेगा इस चीज़ को कि आपको यकीन है कि आज की जो सर्विस है वो आपको फ्री करने वाली है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, ऊंची आवाज से बोलो आमीन, हालेलुया। समझदार नहीं आ रही मेरी बात? आप क्या कर रहे हो? देखी हुई चीजों के ऊपर यकीन कर रहे हो। घर में क्या चल रहा है? झगड़ा। घर में क्या है? डाइवोर्स तक बात पहुंच गई। घर में क्या है? बाचपन काम कर रहा है। घर में क्या है? गरीबी काम कर रही है। घर में क्या है? कर्जे वाले आ रहे हैं, पैसे मांगने के लिए आ रहे हैं। लेकिन धर्मी जन किससे जीवित रहेगा? मुझे ये बताओ। विश्वास से। अब देखी हुई चीजों के ऊपर नहीं, अनदेखी जो परमेश्वर करने वाला है, जो कर दिया उसने, यकीन तो करो। देखी हुई चीज पर विश्वास करते हो कि हाथ है, जो नहीं है उस पर यकीन करो। मैं बता रहा हूं, तुम साइकिल से बाइक पर आने वाले हो, बाइक से गाड़ी पर आने वाले हो, गाड़ी से ट्रक खरीदने वाले हो प्रभु यीशु मसीह के नाम में, ट्रकों से प्लेन में जाने वाले हो प्रभु यीशु के नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा आमीन ऊंचा, हालेलुया। इसने पूरा जोर लगा के आमीन बोला ना, आज उसका दिन है यीशु मसीह के नाम में, हालेलुया। आपको क्या लगता है ये खाली जाते हैं? वर्ड काम करते हैं यीशु के नाम में। जिन्होंने यकीन किया वो परमेश्वर उनको देखता है। ये सच में आज विश्वास के साथ बैठा हुआ है। पता नहीं किस दिन रात की मीटिंग में पता नहीं कितने लोगों ने अन्य भाषा को पाया। मेरी मदर ने खुद अन्य भाषा का एक्सपीरियंस किया। घर जाके मुझे बता रहे थे कि सच में बॉडी ऐसे हल्की हो गई है, पता नहीं कि थोड़े दिन से मेरी बॉडी भारी मुझे लग रही थी, लेकिन अभी हल्की हो चुकी है। और मैंने पूछा, उनको बिल्कुल भी पता नहीं अन्य भाषा कैसे बोलते, ना उन्होंने कॉपी की थी। और ये रियल उन्होंने अन्य भाषा का वरदान पाया उस फुल नाइट की प्रेयर में। बच्चों ने पाया संडे फुल नाइट प्रेयर में। कितने बच्चे ब्लेस्ड हुए क्योंकि परमेश्वर का आत्मा हमारे बीच में है। ये सबसे बड़ा मिरेकल्स है हमारे लिए कि प्रभु हमारे बीच में। तो क्या वो तुम्हारी कैंसर को ठीक नहीं कर सकता? क्या तुम्हारे मसलों को हल नहीं कर सकता? क्या अगर वो अन्य भाषा हम बोलते हैं तो वचन में लिखा है कि हम परमेश्वर से बात करते हैं, अगर वो अन्य भाषा तुम्हें दे सकता है मांगने पर, तो क्या रोटी मांगने पर तुम्हें सांप देगा? वो
तुम्हें ब्लेस करेगा, तुम्हें ऊंचा लेके जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम। लोगों ने विश्वास किया नहीं प्रभु के ऊपर और पाया नहीं। आप यहां पर चर्च में आपको 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, 7वां साल भी शुरू हो जाएगा, 7वें साल भी दूत भी देखते रहेंगे, परमेश्वर भी देखता रहेगा। प्रभु बोलेगा मैंने तो तेरे जीवन के साथ सब चीजें अटैच कर दी हैं, फुल पैकेज तुम्हें दे दिया है, अब लेना तेरे ऊपर है। तुम क्या मांग रहे हो? तुम ये मांगते जा रहे हो प्रभु ये दे दे, ये दे दे। तुम्हें मांगना ये चाहिए, प्रभु तेरी उपस्थिति मुझे चाहिए, तेरी प्रेजेंस चाहिए, दान वरदान चाहिए, फल चाहिए, अभिषेक चाहिए, वो तुम्हें देगा परमेश्वर यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। समझ आ रही नहीं आ रही मेरी बात? तो फेथ को एक्सरसाइज करना है, इसको ध्यान देना है, इसके ऊपर वर्कआउट करना है, मेहनत करनी है। पहले हृदय का विश्वास करना है, फिर मुंह से बोलना है। 12 साल की लहू बहने की औरत, उसके पल्ले को छू के मैं चंगी हो गई हूं, मैं चंगी हो चुकी हूं। लोग तुम्हें बेवकूफ समझेंगे जब तुम अन्य भाषा बोलोगे। हालेलुया। बोलेंगे क्या है बोल रहा है बंदा, लेकिन कुछ ही महीनों के बाद वो तुम्हें बुद्धिमान समझेंगे। सचमुच परमेश्वर इसके साथ है, आप ऊंचे किए जाएंगे जब यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। लोग तुम्हें बेवकूफ समझ सकते हैं जब तुम चर्च में आगे बैठे ताड़ियां बजा रहे हो ना, बोले ये क्या रोज रोज चर्च जाना है, क्या रोज रोज फास्टिंग, क्या कभी कभार जाया करो। लेकिन जब तुम अड़े और खड़े रहोगे ना, जब रिजल्ट तुम्हारी जिंदगी में आएगा, उनकी जिंदगी में रिजल्ट नहीं होगा, उनको लाले पड़ जाएंगे, भागेंगे चर्च की ओर। अरे हमने वो टाइम वेस्ट कर दिया। लेकिन आज तुम्हारा टाइम है बढ़ने का यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जो विश्वास करते हैं। किससे जीवित रहेगा धर्मी जन? विश्वास से। रोटी से जीवित रहेगा? पैसों से, वीजा से, बंगले से? विश्वास के साथ। आप विश्वास बढ़ाते जाओ, चीजें ऐड करते जाओ अपने जीवन में। विश्वास बढ़ाते जाओ। घर को छोटा कमरा है बड़ा करते जाओ यीशु मसीह के नाम में। विश्वास बढ़ाते जाओ। रेंट पर हो अपने घरों में चले जाओ यीशु के नाम में। विश्वास बढ़ाते जाओ। साइकिल है बाइक पर आ जाओ यीशु मसीह के नाम में। विश्वास बढ़ाते जाओ। बाइकों से गाड़ियों पर आ जाओ यीशु के नाम में। जितना जिसका विश्वास है उतना उतना वो ले रहा है। तुम्हारा विश्वास है नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं। मैं बता रहा हूं, डन है वो। तुमने मुंह से बोल दिया। दुनिया का कोई भी बंदा तुम्हें ब्लेस नहीं कर सकता, दुनिया का कोई भी मैन ऑफ गॉड तुम्हें ब्लेस नहीं कर सकता। मैन ऑफ गॉड का काम क्या है? तुम्हें वचन देना। कलीसिया का काम क्या है? वचन को फॉलो करना। टीचर का काम क्या है? समझाना। बच्चों का काम क्या है? उससे लिख कर नोट करके उस पर मनन करना। और वही स्टूडेंट हमेशा पास होते हैं जो चर्च में हर क्लास में हर दिन आते हैं और अपने टीचर की बात को सुनते हैं। वही डॉक्टर बनते हैं, वही इंजीनियर बनते हैं, वही बड़ी जगहों पर होते हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जो बच्चे स्टूडेंट बोर हो चुके हैं ना चर्च जा जाके, स्कूल जा जाके, वो रोते हैं मम्मी मैंने नहीं जाना स्कूल, मैं नहीं जाना। उन्होंने कोट भी पहनती है, फादर कोलो भी, मदर कोलो भी कुट पै रही है उन्होंने, लेकिन वो जाने के लिए तैयार नहीं है। मुझे आज समझ आती कि पढ़ना कितना जरूरी है। आज बच्चों को अनपढ़ छोड़ देते हैं, आप पढ़ते नहीं है बच्चे। जब टीम में भी ऐसे होते हैं, कई वॉलंटियर में बोलता हूँ तुमने क्यों नहीं स्टडी की यार, अगर तुम पढ़ोगे नहीं तो तुम्हारा जीवन खतरे में होगा। मुझे पता है मुझे कितनी मार पड़ती थी। जब मैं छोटा था मैं भी नहीं आता था। मेरे घर में ऐसे दरवाजे के पास ऐसे लोहे की ना ऐसे जंगला लगा होता था लोहे का, और मैंने उसको पकड़ लेना ऐसे जोर से, पीछे से डंडे की बरसात होनी पूरी, ऐसे जाना नहीं है। लेकिन वो डंडे मुझे याद हैं आज, जब वो डंडे पड़े हैं मैं पढ़ गया हूँ। मैं परमेश्वर के वचन को पढ़ पाता हूँ अच्छे से, इंग्लिश, हिंदी, पंजाबी, और उसका रिजल्ट निकाल पाता हूँ यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। वो डंडे याद है मुझे, टीचर के डंडे याद है। सर्दियों में जब पढ़ते थे ना, 10 इधर खाने हैं, 10 इधर खाने हैं, लाल हो जाना हाथ, फिर ऐसे करना, फिर दूसरा बढ़ाना आगे, चलो जी। फिर आज वो याद है। हालेलुया। अनपढ़ बंदे की क्रिश्चियन लाइफ में बहुत डेंजर लाइफ है, मैं बता रहा हूँ। इसलिए क्लास रखवा लो, आज भी बाइबल पढ़ो। मैं बता रहा हूँ ये खजाना तुम्हारे पास पड़ा है, इसको वेस्ट मत करो। जब तुम स्वर्ग में होंगे ना, तुम कहोगे यार मैंने बाइबल क्यों नहीं पढ़ी, अरे मैंने नाइट प्रेयर क्यों नहीं की, मैंने 4 घंटे 5 घंटे वाली प्रार्थना क्यों नहीं की, मैंने छोड़ दिया वो एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस तो करो।
40 डेज अगर प्रभु यीशु मसीह ने फास्टिंग की है, तुम तो करो 40 डेज, एक्सपीरियंस तो करो। धरती पर रहकर किया ही नहीं तुमने। जो यीशु ने किया तुम्हारे बाप ने किया है, तुमने नहीं किया वो एक्सपीरियंस। अगर तुम करोगे तुम वही ग्रेस पाओगे जो परमेश्वर के ऊपर थी यीशु मसीह के नाम से। इस वचन को मैं यहीं पर करूंगा कंप्लीट। दूसरा पत्रस 1 उसकी 3 को मैं कंप्लीट कर देता हूं, फिर हम प्रेयर में जाते हैं। आपको विश्वास में बढ़ना है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। दूसरा पत्रस 1 उसकी 3, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दे दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है। पढ़ो सब जन एक साथ पढ़ो, फिर से पढ़ो, ऊंची आवाज से आप पढ़ो, जिनके पास बाइबल है पढ़ो, इसका अंगीकार करो, जब तक याद ना हो जाए पढ़ो। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दे दिया है। सब जन बोलो हालेलुया। उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन, किसका जीवन, आपका जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दे दिया है। इसका मतलब क्या है? आप क्या सोचते हैं कि प्रभु ने सिर्फ क्या दिया आपको? चंगियाई दी है? सब कुछ, फाइनेंस, गाड़ियां, बंगले, आशीष, चंगियाई, हर हिस्सा तुम्हें दे दिया है। जिन्होंने जान लिया है मैं कौन हूं, उसकी पहचान के द्वारा दे दिया है। जिसने ये पहचान कर ली है, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु बोलता है विश्वास करता जा और पाता जा, विश्वास करता जा और पाता जा, विश्वास करता जा और लेता जा, विश्वास करता जा और लेता जा। यीशु के नाम में आमीन। ऊंचा ऊंचा। आपको किसी का विरोध करने की जरूरत नहीं है, आपके पास होगा। जब आपका एक घर से 2 घर हो जाएंगे, अन्य जाति देखेंगे कैसे हो रहे, कौन है इसके पीछे। 2 से 3 हो जाएंगे, कौन है इसके पीछे। तुम्हारी उन्नति होनी शुरू होगी, फाइनेंशियली, जॉब, बिजनेस, पद ऊंचे होने शुरू हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। लेकिन एक्सरसाइज करने से होगा। मसल अपने आप नहीं बढ़ते, जिम में वर्कआउट करना पड़ता है, सुबह उठना पड़ता है, जल्दी मेहनत करनी पड़ती है। बॉडी बिल्डर्स को देखो कैसे उठते हैं, बॉयल चीज़ें खाते हैं, फ्राई नहीं खाना, ये नहीं खाना, ये नहीं खाना, छोड़ते हैं, रोटी कम खाते हैं, है ना, बॉयल्ड चीज़ें ज़रा खाते हैं, मसल्स बाहर आ जाएं। वैसे ही तुम्हें फेथ में चलना है, वैसे ही तुम्हें वो रीति रिवाज पूरे नहीं करने जो आज हो रहे हैं। तुम्हारा फेथ कम कैसे होता है? संसार में रहकर, दुनिया में घूमे, उसकी गाड़ी देख ली, मेरे पास नहीं है यार, उसने पता नहीं कैसे कमाई है, उसकी लाइफ प्रभु में नहीं है, वो अन्य जाति बंदा है। तुम विश्वासी हो, उसके पास घर है, अरे वो खरीदारी कर रहा है, कितना सामान लेके जा रही है लेडी, गाड़ी ने पूरी गाड़ी भर ली, उसने शॉपिंग कर रही है, मेरे पास तो 500 रुपये हैं सिर्फ, मैं क्या शॉपिंग करूं। बाइबल में लिखा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। प्रभु ने, दाऊद ने कहा यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी ना होने पाएगी। यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो इंतजाम करेगा, मेरे यीशु के नाम में। हालेलुया। परमेश्वर को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, परमेश्वर को तुम्हारा दिल चाहिए। अपना नाम सत्कार रखने से तुम्हें कार नहीं मिल सकती। मेरा नाम है सत्कार, मुझे मिल जाए कि नहीं कार, ऐसा बोलने से कुछ नहीं होगा। आपको विश्वास से बोलना पड़ेगा वचन को परमेश्वर के, तो परमेश्वर तुम्हें देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। मेरा नाम है करतार, मुझे मिल जाए कि नहीं कार। प्रभु मेरा नाम है करतार, मिल जाए कि नहीं कार। करो प्रिय। हमारे एक एरिया में करतार था एक व्यक्ति, उससे छोटे होते मैं सौदा लेने के लिए जाया करता था। उसकी दुकान तब चलती थी, उसके बाद उसकी दुकान बिल्कुल ख़त्म हो गई, ख़त्म होगी। अब वो दुनिया में नहीं है, चला गया। उसका भाई जो है नशा करता है। तो नाम रखने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है आपको। कईयों का नाम है अमीर, कईयों का नाम कुछ है, आशीष है, लेकिन आशीष है नहीं लाइफ में। आशीष नाम बोलो ना, आशीष, जब उससे बात करो तो पता चलता है आशीष तो है नहीं वो। हालेलुया।
कितनों को समझ आ रही ना? आपको फेथ करना पड़ता है, विश्वास। विश्वास से हम प्रभु से चीजों को खींच पाते हैं, चुंबक की तरह। हालेलुया। कई बार आप बोर हो जाते हैं ना मसीह जिंदगी में, चर्च में क्या प्रचार सुनना है, क्या क्रिसमस वाले दिन चलेंगे, नाचेंगे या बस करेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ, जो प्रभु के वचन से प्यार करते हैं ना, वो हर दिन सेलिब्रेट करते हैं, नाचते हैं, जिंदगी को एंजॉय करते, बोलते कहते यार एक जीवन मिला है, एंजॉय करना है, डिप्रेशन में नहीं जाना, नाचना है, झूमना है, प्रभु की आराधना करनी है, पाप से दूर रहना है, बस डेट्स इट। आप बढ़ने के लिए जा रहे हैं यीशु के नाम। अगर यहां पर एंजॉय नहीं किया तो कहां पर करना है? हालेलुया। जिंदगी एक ही है, कितनी उम्र होगी? ये 40 की। मैं चाहता हूं प्रभु लंबी उम्र दे तुम्हें, लंबा जियो। तुम तब जाओ जब तुम अपने मुंह से बोलो कि अब मैं आना चाहता हूं प्रभु तेरे पास, तब जाओ तुम। हालेलुया। लेकिन एंजॉय करते हुए करो। ये नहीं कि कोई 84 लाख जूना भुगतनिया ने फिर आओगे तुसी। 84 लाख जूना भुगतन तो बाद भी चूहा ही जन्मिया बनिया तो फायदा की होता? भुगतन तो बाद फिर मक्खी, फिर लंगड़ा ही जन्मिया बंदा, उसका की फायदा? जब प्रभु ने हाथ पांव सलामत दिए ना, तो कोई जून नहीं है, एक ही लाइफ है बस, ओनली एक, धरती पर एक जीवन ये वाला। हालेलुया। जो तुम पूरे के पूरे हो ना, ये यही हो बस। शरीर है ना, जब तक सुन पा रहे हो, जब निकल गया आत्मा तो कुछ समझ नहीं आएगी बाद में। अभी टाइम है, जितना अधिक प्रेयर में बढ़ सकते हो, सामर्थ्य में, वचनों में, पवित्रताएं में बढ़ना शुरू करो आज से। हालेलुया। सब कुछ वही है, कुछ नहीं है। कितनों को समझ आ रही? कितने बड़े बड़े लोग, अभी थोड़े दिन पहले एक बड़ा व्यक्ति चला गया ऊपर, इतनी बड़ी कंपनियां थी उसकी ना, तो क्या लेकर गया सब कुछ साथ में? वो कुछ नहीं लेकर गया। इसलिए अपनी लाइफ को सेलिब्रेट करो। सेलिब्रेट कैसे करना है? तुम अपने घर में लाइटिंग करके सेलिब्रेट नहीं कर सकते हो, तुम अपने अंदर लाइट जगाकर परमेश्वर के वचन की सेलिब्रेट कर सकते हो, हर दिन हर रोज यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। हालेलुया। फेथ क्या है? तुमने गाड़ियां नहीं खरीदी अभी तक, तुम्हारे जब पॉकेट में जेब में गाड़ियां नहीं, पैसे नहीं है, जाओ शोरूम में वैसे घूमने चले जाओ, वाइफ के ले जाओ साथ में, शोरूम में जाओ, बड़ी गाड़ी देख लो कोई और बोलो प्रभु मैं विश्वास करता हूं आपके वचन में लिखा। दूसरे लोग मजाक उड़ा सकते हैं तुम्हारा, तुम खुद भी हंसोगे, यार इदा हो सकता कोई की मजाक करने आप यार, किसी ने सानू देख लिया, उन्होंने कहना की करना है, पैसे है तेरे को, वैसे ही जाओ बैठो वहां पर गाड़ी में, बनाओ सारा बिल, सर कितने की बनेगी बताऊं मैं, क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, बैठ जाओ। वो आएंगे अपने आप, पानी भी रखेंगे, कोल्ड ड्रिंक रखेंगे तुम्हारे सामने, देखना तुम्हें, तुम्हारी इज्जत मान करेंगे, गाड़ी ले रहा है बंदा, सारा तुम्हें पूछेंगे सिस्टम, अच्छा सर ये वो बता दो एक बार बस, ये है, प्रार्थना कर दो, गाड़ी को टच करो, रिसीव करो, आ जाओ। मैं बता रहा हूँ आज नहीं कल नहीं, ऐसा सरप्राइज तुम्हें मिलने वाला है, तुम्हारे पास होगा वो यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। घर देख लिया, प्रभु ऐसा घर होना चाहिए, प्रभु होना क्या चाहिए, बोलना मुंह से बोल, बोला यीशु मसीह प्रभु अगर तू कुछ कर सकता है तो कर। प्रभु ये क्या बात बोल दी, कुछ कर सकता है, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर हमारे मुंह से कुछ छोटा निकल जाए ना, छोटी बात है, ऐसा छोटा सा ये कर ले, नहीं नहीं, मैं वाइफ को बोलता हूँ नहीं नहीं छोटा नहीं बड़ा, अगर मेरे मुंह से निकल गया अचानक से कहीं तो बोलते नहीं नहीं छोटा नहीं बड़ा। हालेलुया। बड़ा सोचो तो परमेश्वर तुम्हें देगा यीशु मसीह के सामर्थी नाम। आपको लगता है एक वो नहीं सकता, पॉकेट को देखते हो तुम, पॉकेट को। एक मेरे टीचर थे, उन्होंने मेरे ब्रदर की भविष्यवाणी की कि तू इंग्लैंड जाएगा यूके। फिर उन्होंने बताया कि परमेश्वर पॉकेट देखकर भविष्यवाणी नहीं करता, भी तुम्हारी पॉकेट में कितने पैसे हैं, वो ये देखकर बोलता है कि मैं ये करने के लिए जा रहा हूं, तुझे विश्वास है या नहीं, आमीन बोलता है या नहीं, रिसीव करता है या नहीं। बाइबल में क्या लिखा है, प्रार्थना कर कर अगर तुम प्रतिथि करोगे तो तुम्हारे लिए वैसा हो जाएगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा। मरकुस 11 उसकी 24 में ये बात लिखी हुई है, अगर तुम प्रार्थना करो और प्रतिथि करो, प्रतिथि का मतलब क्या है, रिसीव कर लो, प्रभु मैंने ग्रहण कर लिया है, ये हो चुका है मेरे लिए। पहले रिसीव होगा, पहले नजर नहीं आएगा, पहले रिसीव हुआ है।
बच्चा नजर नहीं आता पहले पेट में, जब दुनिया में आता है सब नजर आता है, तब उसकी आवाज आती है याऊं याऊं करने की, हालेलुया, तब पता चलता है कि हाँ जी है, बच्चा भी आ गया बाहर दुनिया में। कितनों को समझ आ रही? जब पेट में होता है बच्चा तब नजर नहीं है, 2 महीने तक नहीं पता चलता किसी को। जब बच्चा दुनिया में आता है तब पता चलता कि हाँ जी। समझ आई नहीं आई? इसी तरह से जब तुम विश्वास करते हो, प्रतीति करते हो तुम कि प्रभु ये कर दिया है, मैं रिसीव करता हूँ, मैं गर्भवती हो चुका हूँ इस चीज़ के लिए, मैं गर्भवती हो चुका हूँ इस दर्शन के लिए, मैं गर्भवती हो चुका हूँ इस चीज़ के लिए, आपने गर्भ धारण कर लिया आत्मा में, तो कुछ ही दिनों के बाद वो चीज़ें तुम्हारे सामने भी होंगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, अगर नहीं करोगे फेथ तो ऐसे रहोगे। फेथ से चलता है सब कुछ, इसके लिए कोई करेंसी नहीं चलती, इसमें सिर्फ फेथ चलता है। धर्मी जन विश्वास से। इंडिया में रहना है तो क्या चाहिए? इंडिया की करेंसी, ज़रूरतें पूरी करने के लिए। तो मसीह लाइफ पे चलना है तो क्या करना पड़ेगा? फेथ, विश्वास। स्वर्ग में जाना है तो विश्वास करना है इब्राहिम की तरह। इब्राहिम ने कहा मैं उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जो रहा हूं जिसका रचने वाला परमेश्वर है। तो ऐसा विश्वास लेकर आपको आगे बढ़ना है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? शैतान का पूरा जोर होता है कि तुम विश्वास से हट जाओ, तुम पीछे हट जाओ, तुम्हें बीमारी देगा, तुम्हें निराशा देगा, गरीबी देगा, तुम बोलोगे मैं ये कर रहा हूँ, मेरे साथ ये क्यों हो रहा है। लेकिन तुम्हें रोज डेली 10 वचन विश्वास के पढ़ने हैं। अब विश्वास के वचन कैसे ढूंढने? इब्रानियों 11 पढ़ लो सारा, फिर गूगल पर जाओ, सर्च करो, वहाँ पर लिखो कि फेथ के ऊपर जितनी वर्सेस है सारी आ जाएं, सारी वर्सेस आ जाएंगी। डिलीवरेंस के ऊपर कितनी है सारी आ जाएंगी, उसको लिख लो कॉपी के ऊपर। रोज फिर वो डिक्लेरेशन करो, बोलो मैं आपको बता रहा हूँ जो नहीं तुमने मांगा वो भी परमेश्वर तुम्हें देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। परमेश्वर को तुम्हारा फेथ चाहिए, परमेश्वर को तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए। चर्च जब आपको बोलती है बोने के लिए ताइद, बीज, ऑफरिंग, वो परमेश्वर ने लिखा है वचन में। वचन ये बताता है, इसको बोलने के लिए कहता है। मैं आपको बोलता हूं कि बोना है जी, ये काम करना है। बोते हैं लोग, जो नहीं बोते हैं तो मैं उनसे कुछ नहीं बोलता उनको, ठीक है ओके, कोई चक्कर नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्योंकि मुझे ये पता है कि पैसा जो है वो मेरी जरूरत हो सकती है, तुम्हारी जरूरत हो सकती है। पैसा क्या है? जरूरत। चर्च के खर्चे चलने हैं, चर्च का काम, बिल है बिजली का, ये कितने खर्चे हैं, सारे जरूरतें हैं। लेकिन मेरा मकसद पैसा नहीं है। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? जब आप पैसा बोते हैं ना परमेश्वर के घर में, तो इससे पता चलता है कि पैसा आपका मकसद नहीं है। पैसा सिर्फ आपकी ज़रूरतें पूरी होती है कि मुझे पेट्रोल डलवाना है, मुझे घर का बिल देना है, ये ज़रूरतें हैं बस। मेरा मकसद क्या है? परमेश्वर। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? लेकिन लोगों का मकसद क्या है आज? पैसा कमाना। सारी उम्र कमाते रहते हैं, जब 40-45 के होते हैं तब दुनिया छोड़ जाते हैं। वो 50 के होते हैं दुनिया छोड़ देते हैं। जब एंजॉय करने का टाइम आता है फैमिली के बीच में, कि बच्चों के बीच में बैठे हैं, सब कुछ मिल गया, दुनिया छोड़ दी। अगर परमेश्वर तुम्हारा हिस्सा होगा, मकसद होगा, मैं बता रहा हूं आप अपने पैसे को खाने पाओगे, दुनिया नहीं खाएगी उसको, तुम्हारे बच्चे खाएंगे, तुम सेलिब्रेट करोगे, ब्लेस्ड होंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा, हालेलुया। इसलिए मैं वचन में जो लिखा है वो बोलूंगा, उससे बंद नहीं करूंगा। अगर मैं बोलूंगा तो परमेश्वर मुझे डंडा लगाएगा। अगर मैं बोलूंगा नहीं नहीं छोड़ दो यार इनको, नहीं यार तू गरीब है बड़ा, तू रहने दे यार, तू रहने दे, परमेश्वर के वचन में ऐसा है ही नहीं। परमेश्वर उसको बोलता ना, विधवा औरत को, तू 2 दमड़ियां लेकर आई, तू रहने दे यार, तू की डालना, ले जा तू। प्रभु ने उससे मना नहीं किया। प्रभु ने कहा इसने अपनी सारी जीविका मेरे कामों के लिए डाली है। सबने क्या किया है? 10 लाख आया, 5,000 पा देने, चलो अपनी बढ़ोतरी में से डाल दिया। 60,000 आया, 5 एक बार डाल दिया, 5 फिर डाल दिया, 5 फिर डाल दिया, 5 फिर डाल दिया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? एक साथ नहीं डाला, 5-5 करके डाल दिया उसको। जब आप डाल रहे हैं ना बीज को, तो
वो बीज जब मेरे पास आते हैं ना, तो मैं ऐसे रखता हूँ, प्रभु ये बीज है, इन लोगों की जो भी मकसद है, जो इनकी प्रार्थनाएं हैं, इनको सुन और उत्तर दे। मैं क्या करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ, पानी लगाता हूँ उस बीज को, प्रार्थना करता हूँ, वो बीज फलवंत होता है, तुम्हारे जीवन में ब्लेसिंग्स आती हैं, बरकतें आती हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। तुम बीज लेके आते हो मेरे पास, ये बीज है जी, ये बीज है, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं पानी लगाता हूँ, विश्वास से प्रभु के सामने जाता हूँ, प्रभु उससे बढ़ाता है। कितने मेरी बात को समझ रहे? तो किसी के साथ जबरदस्ती नहीं करते हम कि नहीं तुमने दान करना ही करना है जी, तुम्हें करना नहीं करना तेरी मर्जी है, तुम कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि ये प्रभु के काम के लिए यूज होना है, मेरे अपने कामों के लिए इस्तेमाल नहीं होना। अगर मेरे अपने कामों के लिए होता तो मैं बोलता तुम्हें आकर, फिर मैंने कभी नहीं कहा। अभी इतने बिल पड़े, मैं बोलता मैं फेथ से चल रहा हूँ, प्रभु तूने करना इंतजाम, तुम नहीं करोगे प्रभु किसी और को भेज देगा, काम तो होगा ही यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हाँ, वो कहीं और से पूरा कर देगा सारा, लेकिन तुम कितने समय रहे जोड़ते जा रहे हो, पैसा जोड़ते जा रहे हो, जोड़ो जोड़ो, इकट्ठा करो इकट्ठा करो। मेरे पास आता है ना, जब मैं लगा देता हूं साथ में, आया चलो लग गया, आया लग गया। तभी तो देखो कितने बिल की लिस्ट पड़ी है अभी तक देने वाली, उससे पता चलता है काम हो रहा है। अगर काम होता ना हो तो कोई भी यहां पर तुम्हें पैसा लेने वाला मिलेगा नहीं। कितनी कॉल्स आती है डेज में, टीम को पूछो, 1500 किसी का है, 2000 किसी का है, 10,000 किसी का है, 12,000 किसी का है, कॉल्स आती हैं। काम क्या है कर रहे हैं, तभी तो पेमेंट्स खड़ी हैं। कितने समझ रहे मेरी बात को? अगर काम ना होता, वो सारा पैसा सेव कर लिया जाता, तो बाहर पेमेंट्स वाले होते ही ना, कोई खड़ा ना होता। क्या कर रहे हैं उससे? वो पैसा यूज किया जा रहा है अपने कामों के लिए। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? वो पैसा 100% परमेश्वर के कामों में जा रहा है, इसलिए वो पेमेंट्स खड़ी पड़ी। इसलिए बोना जो है वो जरूरी है। जब आप बोते हैं परमेश्वर के काम के लिए, प्रभु आपको आशीषित करता है। ये फेथ के साथ जब आप बोते हैं, प्रभु ने कहा मेरे धर्म राज्य की खोज कर दुनिया की चीजें तेरे पीछे पड़कर तुम्हें मिलेंगी। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? क्या परमेश्वर ने ये कहा कि पैसे की खोज कर? परमेश्वर ने कहा मेरे धर्म और राज्य की क्या कर दूं? खोज कर। जब तुम शुभ समाचार के लिए, सुनो मेरी बात को, जो लोग बोलते हैं मैं बेरोजगार हूं, हालेलुया, मेरे पास कोई भी कामकाज नहीं है पास्टर जी, बेरोजगार हूं, और फिर भी आप डाल रहे हैं बेरोजगार होकर। बेरोजगार होकर तुम अपने थोड़े पैसों में से ही, आपको पास 500 आ रहा है, 50 दे रहे हैं परमेश्वर को, 10,000 आ रहा है, जितना बनता है 1000 आप परमेश्वर को दे रहे हैं, 1 लाख आ रहा है, 10,000 आप परमेश्वर को दे रहे हैं। टाइथ वो तो ऑलरेडी परमेश्वर का है। फिर उसके बाद आप बीज दे रहे हैं, ऑफरिंग दे रहे हैं, अलग से शुक्रगुजारी की भेंटें भी डाल रहे हैं साथ साथ में। तो मैं आपको देख रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि परमेश्वर ये देखता है कि ये बेरोजगार है, इसके पास कोई काम नहीं है, अरे इसको दे रोजगार। कितनी मेरी बात को समझ आई या नहीं आई? ये क्या है? बेरोजगार, अरे इसको दे रोजगार। कौन सोचता है? परमेश्वर। तू बेरोजगार है, मैं तुझे रोजगार दूंगा, तेरा बिजनेस इतना बढ़ा दूंगा। अगर परमेश्वर पता क्या सोचता है? परमेश्वर अपना फायदा सोचता है इसमें। अगर ये बेरोजगार है ना, ये बुरा है, अगर इसके पास 1 लाख आ गया, अगर ये घटी में बो रहा है, तो 1 लाख होगा, ये मेरे कामों के लिए लगाएगा, मेरा काम सुसमाचार बढ़ेगा, रूहें बचेंगी, सुसमाचार का काम होगा, परमेश्वर आपको रोजगार देगा प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। ये एक ऐसा बिजनेस से, अब आप सोचते होंगे इसमें बिजनेस की बातें कहाँ से आ गई? आप बिजनेस करते हैं, आपने रेडी लगाई, फेल हो गया, अंडों का बिजनेस फेल हो गया, फ्रूट का बिजनेस फेल हो गया, चला नहीं, चाय की दुकान लगाई, फेल हो गई, ये काम किया, फेल हो गया। इसमें कोई फेलियर नहीं है, सुनो ध्यान से। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें आप बोते हैं अपने बीजों को, तो परमेश्वर क्या करता है? जब उसी पैसों से सुसमाचार के काम होते हैं, पैम्पलेट्स आते हैं, फ्लैक्सेस लगती हैं, घरों घरों में प्रचार होता है, परमेश्वर देखता है और तुम्हें वो रोजगार देता है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। कितनी मेरी बात को समझ रहे? जब तुम्हारा पैसा सुसमाचार में जा ही नहीं रहा, तो क्या परमेश्वर तुम्हारे काम को बढ़ाए? क्या तंगियां?
फिर 3 वर्दी वाले तुम्हारे पीछे रहेंगे, पीछे रहेंगे 3 वर्दी वाले, एक चिट्टी, एक खाकी, एक ब्लैक। समझ लो केड़े केड़े आ, खाकी वाले केड़े आ पुलिस, ब्लैक वाले एडवोकेट, वाइट वाले डॉक्टर। ये तीनों को आप पैसा खर्च करोगे, डॉक्टरों के पास जाओ जी, वहाँ पर 50,000 मांग लिया, कड्डो 2 जी। एडवोकेट ने मांग लिया 2 जी उसको, खाकी ने मांग लिया 2 उसको, काम करना है जी अपना। डॉक्टर ने मांग लिया, तीनों वर्दियों वाले पीछे रहेंगे। अगर इन तीनों वर्दियों वालों से पीछा छुड़वाना चाहते हो तो अपने पैसे को परमेश्वर के किंगडम में बोना शुरू करो, ताकि परमेश्वर तुम्हें आशीषित करे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है। किसी का कोर्ट केस फंसा है, किसी का झगड़ा हो गया, पुलिस वाले छापा लगा रहे हैं घर में, किसी को डॉक्टर नहीं छोड़ रहा, दवाइयां लिख के देता जा रहा है, ये खाता जा सारी उम्र खाते जा रहे हैं। वहां पर चर्च में आने के लिए 50 रुपए निकालना नहीं चाहते हैं। आप सोचो, कहीं नहीं जाते घूमने के लिए, सोच के देखो। मैरिज आई जाते हो ना, पैसे निकाल के, गाड़ी में तेल भी डलवाते हो, पेट्रोल भी डलवाते हो, बाइक भी लेके जाते हो, पूरी फैमिली को लेके जाते हो। चर्च आते वक्त 50 रुपए निकालने कितने औखे पैंदे तनु कि पैसे नहीं थे। इससे पता चलता कि तुम परमेश्वर से कितना दूर हो। जिस दिन ये चीजें समझ गए ना तुम्हारी लाइफ इस तरह से बोरिंग लाइफ नहीं होगी, वो एक आशीषित और ब्लेस लाइफ होगी प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। अगर इस बोरिंग लाइफ से निकलना चाहते हो, तुम्हें बोना शुरू करना है। आपको समझ आ रही नहीं आ रही? इसलिए पैसा जो है ना, वो चर्च की ज़रूरतों के लिए है, परमेश्वर को नहीं चाहिए, बस ज़रूरतें हैं। वो मेरा मकसद नहीं है। इसलिए मकसद मत बनाओ इसको कि पैसा मैं कमा के इतना अमीर हो जाऊंगा। हो अमीर, वो करेगा परमेश्वर तुम्हें। जब तुम बोगे तो वो तो होंगे तुम्हारे दिन बदलते जाएंगे। अगर तुम 10% देते हो, मेरा उससे डबल जाता है। कई बार तुम्हें जब निकाल देता हूं तो मेरे खर्चे इधर रह जाते हैं सारे साइड पर। प्रभु ये खर्चे पड़े अभी, पर नहीं, ढीठ होकर उसको निकालना है पहले ताइथ को। जैसे पैसे मेरे हाथ में आए, मैं ताइथ निकालता हूं पहले। तुम्हारा 10 से निकलता है, मेरा जरा निकलता है। सोच लो, फिर पहले मेरा 10 निकलता था पहले, उसके बाद फिर 20 हो गया, फिर उसके बाद करते जा रहे हैं आगे। तो फिर उतना ही जब बजट बना हुआ है, जब तो उससे हम निकल देंगे, छेड़ देंगे उसको, तो वो कितना बच गया फिर, तो उसी में गुजारा कर रहे हैं। लेकिन हमें प्रभु बढ़ा रहा है, फलवंत कर रहा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आमीन ऊंचा लंबा है। तुम्हारे पास 50,000 आया ना, तुम्हें 10 निकालना है। मैं नहीं कहता 15 निकालो, तुम देखो, खुशी से दोगे, प्रभु खुश होता है, प्रसन्न होता है। तुम निकालो। ये तुम्हारे अपने विश्वास के स्टेप पे कि तुमने दूसरे विश्वासियों से अधिक आगे निकलना है। ये लॉटरी बम्पर नहीं है, राखी बम्पर नहीं है कोई, या विसाखी बम्पर नहीं है कि निकल गया, हालेलुया। लेकिन ये ऐसा बम्पर है, जब आप बोते रहेंगे, एक ऐसा ब्लास्ट होगा कि दुनिया शॉक्ड हो जाएगी तुम्हें देखकर प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। अगर आमीन ऊंचा लंबा है, हालेलुया। तुम मुझे नहीं दे रहे हो। जो शारीरिक लोग होते हैं ना, वो लगता है पास्टर मांग रहा है, पास्टर को जरूरत है। अगर पास्टर को जरूरत होती ना, वो तुम्हारे घर में आता लेने के लिए, तुमसे मांगता, तुम्हें पर्सनली बोलता। तुम्हें तो अपने ही शर्मो शर्मी हो जाना चाहिए कि हमें तो पास्टर मिलता ही नहीं है। हम तो अपनी मर्जी से डालते हैं, अगर नहीं भी डालते हमें तभी भी नहीं पूछता। तुम्हें तो अपने आप ही डाल देना चाहिए कि नहीं, हमें इस बीज को डालना है, ताकि हम परमेश्वर के कामों को होते हुए देखें, ताकि उसके काम रुके ना। जब उसके काम नहीं रुकेंगे, आपके काम नहीं रुकेंगे। यीशु के नाम।